हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो टर्म 2 में हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम से, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जो टर्म 2 का सबसे डिमांडिंग चैप्टर है वो आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ही था। जितने भी हम कमेंट से गो थ्रू हुए, जितने भी हम बच्चों से बात किए, तो यही हमें पता लगा कि ओवरऑल आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की नीड है अभी। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं आपको करा दूंगा पूरा का पूरा। 9th क्लास में ऑलरेडी आप सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ चुके हो और हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स भी पढ़ लिया था, टर्म 1 में शिफ्ट हो गई थी वो चीज़, राइट। तो उस वजह से ये चैप्टर बेसिकली अब कुछ भी नहीं है, लॉजिकल बातें आपसे यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, एक बार रिवाइज करा दूंगा बस वो। बाकी सारी चीज़ें लॉजिकल है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ बस एक चीज़ है, अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप मत करना, जिसके क्योंकि चांसेस है, मैं पहले बताता हूँ, चांसेस है कैलकुलेशन मिस्टेक के। शुरुआत करते हैं यार अपने पहले टॉपिक के साथ। मेरा पेन गिरा, और जैसे कि आप देख सकते हो यही मोटी मोटी 4 शेप होती है, क्यूबॉइड और क्यूब, कोन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमीस्फेयर। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ऑल्सो यार एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो मेरे को लगती थी, जिसको फ्रस्टम कहते हैं, मैं इसको बाल्टी बोलता हूँ या फिर ग्लास, तो ये हटा दिया गया है फॉर सम रीजन सिलेबस से। जो अच्छे क्वेश्चन होते थे इसी के बनते थे, बट कोई बात नहीं, आपके लिए अच्छी बात है, आपके नंबर और भी ज़्यादा आएंगे। स्टार्ट करते हैं यार इस चैप्टर को, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं थर्ड फोर्थ की बातें। 2 डायमेंशनल शेप्स हमारी यार कौन सी होती है, आप सब जानते हो। एक बार मैं फिर भी आपके लिए फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, आपको पता है यार एक स्क्वायर है, अगर साइड एस है तो आप जानते हो इसका एरिया होता है एस स्क्वायर और इसका पेरीमीटर होता है 4s। मतलब ये बड़ी सिंपल है, 1 2 3 4 और एस स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। फिर आप जानते हो दूसरी शेप आपने सेकंड पढ़ी थी यार, क्यूबॉइड, विच इज नथिंग बट रेक्टेंगल, सॉरी क्यूबॉइड नहीं, रेक्टेंगल, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, अगर मैंने क्यूब बोल दिया गलती से वो। तो रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है, आप सब जानते हो। इसका एरिया भी बड़ा सिंपल है, एल इंटू बी, और इसका पेरीमीटर भी बड़ा सिंपल है, 2 टाइम्स एल प्लस बी। ठीक है, ये बताने वाली बातें हैं नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ यहाँ पे आपको। अब हमने एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में यार सर्कल की भी बातें देख ली थी। मान लो ये सर्कल है, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है हमारा रेडियस, तो हम जानते हैं ये आर से डिनोट करते हैं हम इसको। इसका यार जो एरिया होता है हमारा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका पेरीमीटर जिसको हम सर्कमफेरेंस सी बोलते हैं, बेसिकली इसका पेरीमीटर, ये सब जानते हो आप, ये वाली चीज़, आउटर जो इसका परिधि कहते हैं इसको हम हिंदी में, ये होता है हमारा 2 पाई आर। अब यहाँ पे यार पाई एक इरैशनल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू होती है 3.1415 एंड सो ऑन, 4 डिजिट याद है मेरे को। बट आप पाई को ऑफ कोर्स हमेशा जानते हो 22/7 ले सकते हो और 3.14, सिर्फ इतने से भी काम चल जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि यूज पाई एज 22/7, तो उसको वैसे यूज करो। कुछ क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है 3.14 यूज करो, तो वैसे करो। अगर मेंशन्ड नहीं है तो अपने मन से कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऑल राइट, सर्कल देखा था। फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी, ट्राइंगल। अब यार ट्राइंगल का ना, इसको अलग मेरे को एक स्लाइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ट्राइंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी हमारी 2D शेप्स होती है यहाँ पे, राइट। ट्राइंगल की जब हमने यार बात की थी तो बहुत सारा, सबसे पहले तो हम देखते हैं एंगल के बेसिस पे। एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, या साइड्स के बेसिस पे, इसमें तीनों साइड हमारी यार सेम होती है। अगर इसकी साइड की लेंथ ए होती है तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है कि पेरीमीटर तो ऑफकोर्स 3a हो गया, जो इसका एरिया होता है बेटा वो होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, √3/4 a स्क्वायर, बहुत सिंपल। अब इसके बाद हमने देखा आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसका एज सच कुछ एरिया नहीं होता था, कर सकते हैं हम और स्केलिंग में भी, लेकिन इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है जिसका बेस अगर b है, ठीक है, ये लेंथ b है, और यहाँ पे हमारी अगर हाइट है, ये हाइट हमारी h है, तो जनरलाइज इसका आंसर होता है हाफ बेस हाइट, ठीक है। क्या होता है, ये एरिया होता है, पेरीमीटर तो तीनों का सम होता है। ट्राइंगल में एक और चीज की बात करते हैं हम, क्या होता है वो, सेमी पेरीमीटर। अगर इन जनरल मैं अपने ट्राइंगल कुछ ऐसे बोलता हूँ, हेरोन्स फॉर्मूला आप सबको याद होगा। अगर ट्राइंगल है ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, साइड ऑपोजिट टू द एंगल ए को हम स्मॉल ए बोलते हैं, सिमिलरली ये स्मॉल बी और ये स्मॉल सी, तो हम बोलते हैं कि इसका सेमी पेरीमीटर एस होता है a + b + c/2। और फिर इसका एरिया हम निकाल सकते हैं हेरोन्स फॉर्मूला से। क्या एरिया होता है हमारा, ये भी काम आ सकता है, क्योंकि एरिया होता है √s(s - a), सबको पता होगा यार, s - b और s - c, इसको हम हेरोन्स फॉर्मूला बोलते थे, राइट। अब यार आप बोलोगे भैया ये सब चीज़ें हम अब हमें क्यों बता रहे हो यार,
क्योंकि ऑफकोर्स यार इन 2D से ही 3D शेप्स की फॉर्मेशन होती है, और कई बार ये भी ज़रूरी होता है, सरफेस एरिया भी निकालना होता है आपको। ठीक है, तो ये तो आपने बेसिक चीज़ पढ़ ली और आपने बाकी चीज़ें भी देख ली। अब स्टार्ट करते हैं यार एक्चुअल चैप्टर के साथ। अब यार ये सब चीज़ें हम 9th में देख चुके हैं, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब का एरिया क्या होता है। मैं आपको बस यहाँ पे रिवाइज करने के लिए यहाँ पे आ रहा हूँ, राइट। अब क्यूब एक ऐसी शेप होती है, आप सब जानते हो इसको, ठीक है। क्यूब यार एक ऐसी शेप होती है, यूजुअली हम बनाते भी इसको ऐसे है फिर, राइट। बहुत ही सिंपल फिगर बनती है और इसकी, ये रहा हमारा क्यूब, ठीक है। अब क्यूब में ना पता है क्या होता है, मेरे को हमेशा बचपन से ये है क्यूब का थोड़ा सा, कि कई बार लगता है ये फ्रंट फेस है, कई बार लगता है ये फ्रंट फेस है। अगर मैं इसको डॉटेड की जगह ऐसे बनाता ना तो कंफ्यूजन सी लगती है ना। अब क्यूब सिंपल सी चीज़ है, एक स्क्वायर है, उसके ऊपर बहुत सारे स्क्वायर्स बिछा दिए उतनी ही हाइट तक जितना स्क्वायर के डायमेंशन थे, सिंपल। तो अगर मैं कहता हूँ इसके डायमेंशंस भी है एस, एस और एस। अब ये जो ऊपर एडिशनल चीज़ आती है इसको हम बोलते हैं हाइट, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो क्यूब के बारे में सबको सब पता है कि एरिया हमारा होता है कितना, कैसे निकालोगे, 6s स्क्वायर। अब यार ये 6s स्क्वायर क्यों होता है, आप सब जानते हो कि एक क्यूब के अंदर, एक क्यूब में यार 6 फेसेस होते हैं हमारे। तो एक फेस का एरिया हो गया एस स्क्वायर, एक स्क्वायर है वो है, और 6 अगर स्क्वायर है तो 6s स्क्वायर, ठीक है। बात यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की करूं बेटा, तो वॉल्यूम होता है एस क्यूब, जैसे एरिया एस स्क्वायर होता था, स्क्वायर का यहाँ एक ऐड हो जाता है एस इंटू एस, ठीक है, दिस इज वॉल्यूम। वॉल्यूम आप सबको पता है क्या होता है, जैसे पानी की वॉल्यूम, कितना अमाउंट है बेसिकली, राइट, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। क्यूब के बारे में आपने ये सब देखा था, और कुछ है भी नहीं इसमें खास ज्यादा। तो बच्चों यार जो हमारा क्यूबॉइड होता है वो कैसा होता है, सब जानते हो। क्यूबॉइड इज नथिंग बट आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसकी एक स्पेसिफिक हाइट है, और वो लेंथ और ब्रेड्थ के बराबर भी नहीं है, हो भी सकती है लेकिन हम अलग लेके चलते हैं, राइट। तो मान लो हमारे पास यार ये क्यूबॉइड है, आप बोलोगे यार ये पैरेललोग्राम क्यों बना रहा हूँ, नहीं भाई पैरेललोग्राम नहीं बना रहा, बिल्कुल भी नहीं, ये क्यूबॉइड ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वैसे पता होगी बट फिर भी, ठीक है, ये क्यूबॉइड है हमारा। जैसे एग्जांपल बहुत सिंपल है, डस्टर, वैसे ब्लैक बोर्ड नहीं है बट जैसे फ़ोन हमारा है, ये क्यूबॉइड है, राइट। तो बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स होते हैं क्यूबॉइड के, शुगर क्यूब, क्यूब का एग्जांपल होता है। यहाँ पे हमारे पास डायमेंशंस होते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, राइट। तो हमारा यहाँ पे अगेन वॉल्यूम होता है सिंपल LBH, ज़्यादा आसान होता है याद करना। इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कई बार बच्चे भूल सकते हैं पर बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया होता है 2LB प्लस BH प्लस LH, राइट। अब यार ये होता है TSA, सरफेस एरिया में अब मैं TS लगा रहा हूँ आगे, टोटल सरफेस एरिया। क्या मतलब हुआ, और सरफेस का क्या मतलब हुआ, सरफेस तो अब इंग्लिश का वर्ड है, सरफेस का मतलब सबको पता है। अब ये देखो ऐसा क्यों आया LB BH LH, क्योंकि देखो इसका एरिया इस फेस का 2 बार हो रहा है ऐड, ये है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर हमारा ये है हाइट इंटू ब्रेड्थ, ये भी एक और यहाँ पे 2 बार हो रहा है ऐड, राइट। और फिर फाइनली हमारे पास ये वाली चीज़ भी ऐड हो रही है, ये, राइट, और ये, तो ये भी 2 बार हो रहा है, ये है L इंटू H। ऐसे 6 रेक्टेंगल्स है जो 3-3 सेम पेयर्स में है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है पूरी फिगर का, चाहे क्लोज फिगर का, सॉलिड का, बाहर का जितना भी एरिया है वो होता है टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब मैं आपको यहां समझा देता हूं यार, कर्व्ड डिफरेंस क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। कर्व्ड सरफेस का मतलब हमारा होता है यार इट एक्सक्लूड्स टॉप एंड बॉटम, ध्यान देना, टॉप एंड बॉटम। मतलब कि मान लो आपके पास क्यूबॉइड है तो उसकी जो ऐसी साइड्स है, मान लो आपका रूम है, रूम एक क्यूब और क्यूबॉइड की तरह एग्जांपल ले सकते हो, तो जो आपकी वॉल्स है रूम की वो कर्व्ड है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया में काउंट होती है। जो आपका टॉप और बॉटम है वो आपका किस में काउंट होता है, टोटल सरफेस एरिया। अगर उन दोनों को भी ऐड कर दोगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, तो देखना पड़ेगा क्यूबॉइड को किस ओरिएंटेशन में ला रहे हो, राइट। जैसे इसमें हम ये वाला फेस, फिर प्लस ये वाला फेस, फिर प्लस हमारा जो पीछे वाला एक फेस है उसको काउंट करेंगे और इसको, ऊपर और नीचे को नहीं। तो हम जानते हैं हमारे जो सामने वाले फेसेस है ये है L इंटू एच और ये है B इंटू एच, तो बेसिकली L इंटू B काउंट नहीं होगा, राइट। इसको हम हटा देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया में से। डिपेंड करता है आप कैसे क्यूबॉइड को रखते हो। सिमिलरली सेम चीज़ हम क्यूब के लिए कह सकते थे। आगे बढ़ते हैं, जिनमें ज़्यादा वो होती है, मतलब कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस जिनमें ज़्यादा सेंस बनाता है। अब कोन आप सबको पता है यार, आइसक्रीम कोन, यार बताओ इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी नहीं, राइट। तो दिस इज अ कोन। यूजुअली जिस कोन की बच्चों हम बात करते हैं वो होता है राइट सर्कुलर कोन, ठीक है।
द कोन दैट वी यूजुअली टॉक अबाउट इज राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब आप बोलोगे इसके अलावा भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है यार, ओब्लिक सर्कुलर कोन। कहने का मतलब मान लो कि ये हमारा बेस है और ये भी तो एक कोन है, टेढ़ा सा अगर मान लो कोई टोपी बना दिए, हाँ, बट ये राइट सर्कुलर नहीं है। राइट सर्कुलर का मतलब होता है कि आपका अगर बेस जो सर्कल है एग्जैक्टली उसके सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर मारे और इसके किसी पॉइंट को ऐसे हम ज्वाइन कर दें तो दिस इज राइट सर्कुलर कोन, जो हम यूजुअली बात भी करते हैं राइट सर्कुलर की ही, ओब्लिक की हम बात यहाँ करते ही नहीं है। तो बनाते हैं यार अपना राइट सर्कुलर कोन, राइट। थोड़ा अच्छा बना सकता हूँ यार यहाँ पे मैं। तो यार ये हमारा कोन। अब देखो कोन में हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं? जैसे क्यूब में डायमेंशंस होता है एक ही होता है साइड, क्यूबॉइड में हमने बात की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अब कोन में हमारे डायमेंशंस यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ द बेस। कोन का बेस हमेशा सर्कुलर होता है, राइट सर्कुलर कोन की ही बात करते हैं हम, ठीक है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और किसी कोन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स अगर मैं बोलूँ कि एक नीचे बेस स्क्वायर है, इसके ऊपर से कुछ जा रहा है तो उसको भी आप कोन बता दोगे, लेकिन होता नहीं है। अब इसमें यार होता क्या है, यहाँ पे दूसरा डायमेंशन ऑब्वियसली हमारा क्या होता है यार, ये जो ये वाला होता है हाइट होती है। हाइट बेसिकली होती है बेस से लेकर टॉप तक, दिस इज हाइट एंड दिस इज रेडियस। ये रेडियस है हमारे बेस का, सर्कल के बेस का। अब यहाँ पे हमारा एरिया, वॉल्यूम, ये सब क्या होता है बताता हूँ। सबसे पहले वॉल्यूम लिख लेते हैं, सिंपल है क्योंकि वॉल्यूम होती है यार हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब 1/3 और पाई तो एक कांस्टेंट है, 3.14 होता है और ये भी 3 आर स्क्वायर, ये बेस का मतलब जो हमारा पाई आर स्क्वायर है और एच है हमारी हाइट। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लो यहाँ पे। इसका डेरिवेशन कैसे आता है वो एक एक्सपेरिमेंटल चीज़ होती है। बात करते हैं यार, दो चीज़ें यहाँ पे होती है। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। वो क्या होता है, कोन में अगर बंद कोन हो सकता है, एक खुला कोन हो सकता है। बंद कोन में भी एक तो साइड का एरिया है हमारा और एक वो नीचे सर्कल का एरिया है। तो सिर्फ साइड के एरिया जो होता है वो होता है हमारा CSA, जो होता है पाई आर एल। और हमारा टोटल सरफेस एरिया आप सब जानते हो क्या होता है यार, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। बस ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ये देखो क्या ऐड हुआ, ये एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गई ना, नीचे का सर्कल का एरिया एक पाई आर स्क्वायर। अब एल क्या होता है यार, वो भी एक बात है, एल होती है ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और आई डोंट थिंक इसको निकालने में आपको दिक्कत होगी भी ज़रा सी भी। एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सब जानते हैं इसको। तो ये होता है हमारा कोन। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपनी अगली चीज़ को, जो कि है कोन का क्वेश्चन है। बट इससे पहले यार हम सिलेंडर देख लेते हैं एक बार यार, वो भी ज़रूरी है क्योंकि। तो सिलेंडर की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है। तो सिलेंडर यार बहुत ही सिंपल होता है, सब जानते हैं, गैस का सिलेंडर सबने देखा यार। दिस इज द सिलेंड्रिकल शेप, राइट। सिलेंडर को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे बहुत सारे सिक्के आपके एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हैं। ठीक है, और इसका जो वॉल्यूम है वो भी बताना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है यार चीज़। क्यों? एक तो ये इसकी हाइट होती है अगेन, और ये होता है इसका रेडियस। बिल्कुल कोन वाला हिसाब है। अब आप देखोगे अगर ये होता तो ये कोन बन जाता ये। यस डेफिनेटली, कोन की भी यहीं से डेरिवेशन आई है जो भी आई है। अब यार ये क्या है हमारा, ये है हमारा सिलेंडर। बेसिकली इसकी वॉल्यूम आप सब बता सकते हो। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना बढ़िया है, पाई आर स्क्वायर एच, राइट। कैसे हुआ, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अब इसका हमारा दो चीजें अगेन यहाँ पे CSA की बात करूं, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि बस जो ये रोल हो रही है चीज, ठीक है, कर्व्ड पार्ट का एरिया, ये बड़ा सिंपल होता है यार। ये होता है 2 पाई आर एच। अगेन इसको भी विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा सिंपल है। बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि मैं सिंपल है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो इसको अगर मैं, ये जो कर्व्ड चीज़ है बेसिकली, ये जो यहाँ पे कर्व्ड चीज़ है हमारी साइड में, अगर आप इसको ऐसे खोल दो, मान लो सिलेंडर को ब्रेक कर दूं, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, राइट। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया एक बड़ा रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आप एक रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर देते हो, सिलेंडर बन जाता है ना। और सिमिलरली इसकी हाइट, जिसकी में ये एच है, राइट, और ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, इसके सरकमफेरेंस के, यानी कि 2 पाई आर। तो इसलिए 2 पाई आर एच एरिया हो गया, तो इसलिए ये आया, ठीक है। जिसको नहीं पता था वो देख लो। अगर हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया, बहुत सिंपल है। ये होता है एक तो ये 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर के और नीचे के एक दो सर्कल्स हो गए पाई आर स्क्वायर इंटू 2 के नाम से। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ये वो एक्स्ट्रा टर्म है, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं यार, कोन, सिलेंडर, इन सब में। फिर हम स्फेयर के ऊपर आएंगे, वो वाली शेप भी है,
बट उससे पहले इस पे आते हैं, ठीक है। सब सारे फॉर्मूले लिख दिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, और ये PYQ है, देखो यार 2020 में आ रखा है, तो ऐसा है नहीं कि मैं कोई भी आसान से क्वेश्चन दे रहा हूँ, अच्छा खासा आपका यहाँ पे प्रिपरेशन ढंग से पूरा करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रखा है दो कोण है हमारे, टू कोन्स हैव देयर हाइट्स इन द रेशो 1:3, ठीक है। तो मान लो यार ये हमारा है कोण नंबर 1, ठीक है, C1 मान लेते हैं इसको, C1 लिख लो, और एक हमारा है ये कोण नंबर 2, थोड़ा और बड़ा है वैसे तो, C2, राइट। इसका कुछ रेडियस होगा, इसका भी कुछ रेडियस होगा, बस मुझे ये दे रखा है इनकी हाइट का रेशो, मान लो ये हाइट है और ये भी हाइट है, ये स्मॉल h है और ये कैपिटल H है, ठीक है। इनका रेशो है 1:3, ये 3 गुना बड़ी है इससे। क्या दे रखा है, एंड द रेडियस रेडियाई इन द रेशो 3:1। तो बेसिकली ये कुछ ऐसी फिगर है, दूसरी वाली, जो दूसरा कोण है उसका रेडियस इससे ज़्यादा बड़ा है लेकिन हाइट इतनी सी है, समझ रहे हो, ऐसे कोण भी तो हो सकता है यार, समझ आ रहा है आपको। ये देखो जो हमारा स्मॉल h है, ये है स्मॉल h, और ये है R1, बेसिकली H1 लिख दो इसको, हम इसको H2 लिख दो, ठीक है। ये हमारा रेडियस 1 है, ये रेडियस 2 है, ऐसे नेमिंग दे दिया करो सबकी, कोण 1 कोण 2 की, ये कोण 1 है। तो ये रेडियस इससे 3 गुना बड़ा है लेकिन हाइट इससे 3 गुना छोटी है। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? तो बड़ा सिंपल सी बात है यार, वेरिएबल्स को लेके चल लो, रेशो निकालनी है। तो कोण 1 का अगर मेरी हाइट, ध्यान से देखना इसको, H1 है, ठीक है, तो कोण 2 की H2 कितनी होगी, क्योंकि देखो H1 is to H2, ये हमारा 1:3 है, तो हमारा जो H2 है वो 3 गुना बड़ा है H1 से, तो दिस इज 3H1, ठीक है। एंड जो R2 है, R2 है 1/3 R1, 3 गुना छोटी है ये, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई R1² H1, और इसका जो वॉल्यूम है V2, ये किसके बराबर है, 1/3 पाई R², तो R2² H, तो ये हो गया 1/3 पाई 1/3, ठीक है, 1/3, यहाँ वापस लिख देते हैं, पाई R2 कितना है, 1/3 R1, तो 1/3 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर और 3H1। तो आप देख सकते हो ये कितना बन गया, एक 3 यहाँ से कट गया, यहाँ से, और 3 स्क्वायर बच गया नीचे सिर्फ, तो आ गया 1/9, यह आ गया पाई R1² H1। अब देखो इनमें डिफरेंस देखो, वैसे तो ये ओरली सॉल्व कर सकते हैं कुछ इंटेलिजेंट बच्चे, ये जो है और ये जो है V2, कितना का फर्क है, इनको इससे डिवाइड कर दो, रेशियो निकालना है ना, V1/V2। अब देखो V1/V2 आप डिवाइड करोगे सारी चीजें कट जाएगी, तो एट द एंड बचेगा 1/3/1/9, 1/3/1/9, तो 1/3 × 9/1 यानी कि 3, तो इसका आंसर है बेटा 3 क्या, 3:1, द रेशो इज 3:1। बेसिकली जिसकी रेडियस ज्यादा थी उसकी वॉल्यूम ज्यादा है काफी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सिंपल चीजें कर रहे हैं अभी, तो थोड़ा स्पीड अप करूंगा यार अब मैं, क्योंकि ये बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है। ये भी एक PYQ है, ऑल इंडिया 2012। अ सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। यहाँ पे आपका सिमिलर ट्राइंगल यूज आएगा। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन टू द होल कोन इज, डायरेक्टली अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आंसर बता सकते हो क्या? चेक करते हैं यार इस चीज को। ये देखो यहाँ पे दे क्या रखा है, कोन है, या मान लो आपका कोन है, इसको मैं ऐसे सर्कल बना लेता हूँ, ये देखो ये कोन है। क्या किया कि यार इसकी हाइट थी कुछ, ठीक है, इसकी हाइट थी यार एक, उस हाइट को ना यार बीच में काट दिया और यहाँ पे फिर बना दिया ये एक और कोन, ये दूसरा कोन है, छोटा कोन, समझ रहे हो आप, ये हमारा दूसरा कोन, कलर कर देता हूँ इसको। इसकी छोटे कोन की वैल्यू वॉल्यूम निकालनी हमें रेशो बड़े कोन से, कैसे होगा? यहाँ पे यार अगर आप मान लो कि हमारा रेडियस बड़े कोन का R था, स्मॉल r ले लो, कैपिटल R जो मर्जी, और हाइट थी h, तो हमें छोटे कोन की हाइट पता है क्योंकि बिल्कुल हाफ काटा है, तो जो छोटे कोन की हाइट है यार वो h/2 है, छोटे कोन की हाइट। बट रेडियस कितना होगा, ये जो रेडियस है ये कितना होगा बेटा, ये भी वही होगा, r/2 होगा। क्यों? सिमिलर ट्राइंगल्स। ये जो ट्राइंगल है इसको मैं अलग कलर से बनाता हूँ, देखो बेटा ये जो छोटा ट्राइंगल है और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो अगर h/2 r/2, h और r, इतना तो आप कर ही सकते हो, MCQ है ऊपर से। तो यहाँ पे पूछा गया छोटे वाले की वॉल्यूम हो गई 1/3 पाई, इसका r है r/2, r²h, which is nothing but 1/8 into 1/3 पाई r²h, ठीक है, स्मॉल कोन की VS, और V बिगर कोन की हमारी वॉल्यूम है सिर्फ 1/3 पाई r²h। तो देखो फर्क क्या है, रेशियो आ गया 1/8,
1:8, 8 गुना बड़ा है, 4 गुना नहीं है। काफ़ी बच्चे गलती कर सकते हैं इसमें, जो तुक्का मार रहे होगे वो 4 करेंगे 1:4, रियलिटी में इट इज 1:8। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ये, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर हैज अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। अब यहाँ पे रेडियस दे रखी है, हाइट वाइट कुछ नहीं दे रखा, हमें निकालना क्या है यार, यहाँ पे निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, लेट्स चेक। ठीक है, सबसे पहले मुझे कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, तो सी ए से होता है हमारा 47.1 इज इक्वल टू पाई आर एल, सिंपल, ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो देखा है हमने। अब देखते हैं यार 47.1 इज इक्वल टू पाई को, इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है 3.14 यूज करना है, तो हम 3.14 ही यूज करने वाले हैं यहाँ पे अपने पाई को, राइट। इसके बाद आर है हमारा 3, एल को एज इट इज रहने दो, एल निकल जाएगा यहाँ से, एल नहीं दे रखा, एल निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम भी निकल जाएगी। कैसे निकलेगी देखना आप जरूर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 471 और इसको लिख दो आप 314, एक्चुअली इसको लिख सकते हो आप 471/10 इज इक्वल टू 314/100। मैं ये ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कैंसिल आउट होगी चीज़ें, ठीक है, इंटू 3 इंटू एल। अब यहाँ से एल बड़ी आराम से निकल जाएगा बेटा, बाकी कैलकुलेशन ही है सिर्फ। तो 314 में हम किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या इसको 2 से हटा सकते हैं, हाँ। इसको अगर मैं 2 से, पहले तो इसको डिलीट कर दो, इन दोनों को 2 से हटाओगे तो आंसर आ जाएगा मेरा 157, राइट। और ये तो 7 से भी डिवाइड नहीं होता है, गेस जो भी है, कुछ तो कैंसिल आउट हो रहा होगा। 47.1 ही लिखा है ना, यस। कई बार यार ये जानबूझ के कैलकुलेशन दिमाग खराब भी करते हैं, या फिर टाइपिंग एरर भी हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना है यार, यहाँ से एल आपका निकल ही चुका है वैसे तो, बट फिर भी चलो करके दिखा देता हूँ। ये आ गया 157 और इसको हमने 2 से काटा है तो ये 5 हो गया, राइट। अब इसके बाद ये 3 है, 471 100% 3 से कटता होगा, हाँ 12। तो 3 से इसको हटाओ, 3 से जब इसको हटाएंगे तो आएगा 1, फिर 17 है, तो 3 5 जा 15, 21 7, 157। बहुत बढ़िया, मैं कह रहा था डिलीट होगी चीज़ें, ये लो, अब ये इससे हट गई। तो मेरी लेंथ आ गई 5, आप चाहे तो इसको रीचेक कर सकते हो, लेंथ आ चुकी है 5, वैसे भी देखो 9 × 5 45, हाँ। तो लेंथ हमारी 5 है, राइट। अब यार लेंथ तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें निकालनी है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो एच है बेटा यार, ये एच कहाँ से निकलेगा आप सोच रहे होगे यार, ये एच तो यार क्वेश्चन मार्क है, सिंपल है। अब आप यूज करो यार, एल होता है मेरा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। एल है 5 तो 25, आर है 3, 9 प्लस एच स्क्वायर, सिंपल। एच स्क्वायर यार 16 आ रहा है, तो आप समझ सकते हो एच आ गया 4, -4 तो होगा नहीं, हाइट नेगेटिव नहीं होती, राइट। तो आ गया आपका आंसर। अब देखो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर 9, एच हो गया 4, सो इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई। ठीक है, आप इसको 3.14 भी मान सकते हो। इसके बाद यार होमवर्क आपका खुद का यही है, आप एटलीस्ट यार कैलकुलेशन आप खुद करो, 12 × 3.14 करो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। देखो प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ और सारे ना, ये देखो ये तो 2016, बाप रे बढ़िया पेपर था, 2016 का बैंड बजाने वाला पेपर था, 10th भी 12th भी। अगला क्वेश्चन था, रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्यूब ऑफ h 4.2 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हो कि ये चीज़ तो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड हमने पढ़ी नहीं है, पढ़ाऊंगा वो चीज़ नहीं है। क्वेश्चन देखो मेरे पास यार, यहाँ पे विजुलाइज करना, एक कोन है, सॉरी एक क्यूबॉइड है, क्यूब है एक, ठीक है, ये क्यूब है हमारा और ये इसके वो है बेस है, समझ लो ये नीचे वाला ये है बेस, ओके। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके अंदर एक कोन फिट करना है। देखो इसका मतलब यही है, लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी आउट ऑफ अ क्यूब, ठीक है। अब ये आउट ऑफ अ क्यूब मतलब इसके अंदर फिट ही हो रहा है ये, ठीक है। तो ऑफकोर्स यार फिट कैसे होगा कि हमारा जो कोन का बेस है सर्कल, वो इसके बेस पे हो, और जो कोन की हाइट है वो एग्जैक्टली यहाँ पे हो, राइट। कुछ ऐसा बन रहा हो, आप इमेजिन करके देखो अंदर कोन फिट कर रखा है। तो हमसे पूछा गया था रेडियस इन ऑफ द लार्जेस्ट, रेडियस कितना होगा, ये जो बेसिकली कोन का हमारा क्यूब का बेस है, उसी के अंदर हम कोन के बेस को फिट कर रहे हैं, विच इज अ सर्कल, क्यूब का बेस है स्क्वायर। तो आप बताओ मेरे को ये आर बताना है, तो ये आर इसका हाफ है, और इसकी साइड हमें दे रखी है कितनी, क्यूब का एज। देखो क्यूब का एज होता है उसका साइड, अगर मैंने बताना भूल गया हूँ गलती से, जो एस क्यूब होता है वो एज होता है उसका, क्यूब के एज को हम बोलते हैं साइड। तो 4.2 अगर ये टोटल है तो रेडियस हो जाएगा 2.1, ठीक है। तो इसको मार्क कर लो, कहीं होगा, ये रहा बी। कितना सिंपल क्वेश्चन है,
ऐसे में अगर आपको वर्डिंग अजीब लग रही हो तो आपके दिल में जो आए वो आप कर दिया करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर के बारे में देखा था हमने, अब देखते हैं सिलेंडर के 2-4 क्वेश्चन। ये अगेन यार सारे के सारे PYQs दे रखे हैं, तो मैं आपको अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूं यहाँ पे। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 बाय 22 सेंटीमीटर, यानी कि देखो कुछ ऐसा सीन है, रेक्टेंगल है 40 बाय 22 सेंटीमीटर का, राइट। अब दे रखा है यार इज रोल्ड टू फॉर्म अ हॉलो सिलेंडर, इसको हमने रोल किया, हॉलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40, ध्यान रखना इस बात का। अब अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सोचोगे इसको जब हम रोल करेंगे तो ऐसा बनेगा कुछ 22 और ये सरकमफेरेंस 40 हो जाएगी। नहीं, एक रेक्टेंगल को आप ऐसे रोल कर सकते हो और ऐसे भी रोल कर सकते हो, मतलब ऐसे भी रोल कर सकते हो आप इसको, और वैसे ही करना है, ठीक है। ये नहीं करना, आपको इसको इस बेसिस पे रोल करना है, इस एक्सिस को बना के। मान लो आपकी ये एक्सिस है, ऐसे रोल कर रहे, क्यों? क्योंकि हाइट 40 होनी चाहिए, लिखा है यहाँ पे हाइट 40, राइट। तो जो हमारा कन्वर्ट होके फिगर बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, देखो जहां पे हमारी हाइट तो 40 है, राइट, और जो सरकमफेरेंस है, जो सरकमफेरेंस है यहाँ पे ये 22 है पूरा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा सीन हो रहा है। तो हमें क्या निकालना है अब इसके बारे में, इस हॉलो सिलेंडर का हमें रेडियस निकालना है। अब यार यहाँ पे वर्ड आ गया तो बता देता हूँ, हॉलो सिलेंडर क्या होता है यार। हॉलो सिलेंडर यही है कि फिल्ड नहीं होता, मतलब हॉलो सिलेंडर फिल नहीं होता हमारा, और ऐसा सीन होता है। देखो हॉलो सिलेंडर वैसे तो ऐसा होता है, 2 रेडियस होते हैं इसके अंदर, बाहर बना के दिखाता हूँ, या ये देखो ये होता है हॉलो, यानी कि ऐसे खोद दिया समझ लो। बट क्योंकि अगर शीट है तो वो थिकनेस होगी ही नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे यहाँ पे, राइट। तो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर, बड़ा सिंपल है, ये रेडियस निकालना है, ठीक है। ये r क्या होगा, बहुत सिंपल, 2 पाई r को कैलकुलेट कर दो, ये होगा हमारा सरकमफ्रेंस 22 के बराबर। अब देखो ऐसे केस में जब 22 दे रखा हो बेटा, तो पाई को अपने आप 22/7 प्लीज ले लो, कैंसिल आउट हो जाती है चीजें, राइट। अच्छा आंसर आता है। तो 2 22/7 r इज इक्वल टू 22, और यहां से अब चीजें कैंसिल आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो हमारा r कितना आ जाएगा, 7/2 और 3.5, कुछ भी बोलो, ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। हाँ 3.5 दे रखा है ऑप्शन में, तो ए सही है बिल्कुल, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, गलती हो सकती थी इसमें। आगे बढ़ते यार, अब यहाँ आते हैं अगेन एक 2012 का मस्त सा PYQ में दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ्ड, ठीक है, while keeping the height same, then the ratio of the volume of cylinder thus obtained to the volume of original cylinder। क्वेश्चन का मतलब समझो, मान लो कि आपको एक सिलेंडर दे रखा है, दिस इज द ओरिजिनल सिलेंडर, ठीक है, विच हैज सम सर्टेन रेडियस एंड सम सर्टेन अमाउंट ऑफ हाइट, दिस इज द सीन, ओके। अब यहां दे रखा है अगर इसका रेडियस आधा कर दे, रेडियस आधा करेंगे तो बेटा फिगर कुछ ऐसी बनेगी, बड़े ध्यान से देखना इसको, इतनी करेगी अगर हम, तो बेटा फिगर कुछ ऐसी बनेगी, हाइट उतनी ही है, ढंग से देखना इसको, रेडियस आधी हो गई है। और हमेशा यार ड्राइंग आप भी बना लिया करो, इसको हम बोल देते हैं r/2 हो गई हमारी रेडियस, ये जो न्यू रेडियस है बेटा ये उसके कंपैरिजन में r/2 है, ठीक है। अगर ये r है तो ये r/2 है, पर हाइट उतनी है, इसकी हाइट भी इतनी है, h ये बिल्कुल। तो पूछा है कि वॉल्यूम में कितना फर्क आएगा। अब यहाँ पे ना रेशोज देखो, 2 आंसर आ सकते हैं। रेशो क्या होती है, या तो इसकी वॉल्यूम इस टू इसकी वॉल्यूम, या फिर इसकी इस टू इसकी। तो जानबूझ के देखो, अगर मान लो आंसर 1:4 है, हो सकता है 4:1 भी हो। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं ढंग से, क्या पूछा है, द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 10 ऑब्टेन्ड, दिस इज 10 ऑब्टेन्ड, मतलब मिला हमें टू द वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको कहता हूं V1 और इसको कहता हूं V2, बाद में बना, हमसे पूछा गया है V2 is to V1, ठीक है, ध्यान देना, ऑब्टेन टू द ओरिजिनल, तो गलत मत करके आना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल आंसर है यार, आप बता सकते हो, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत ज्यादा ही सिंपल आंसर है। अगली वॉल्यूम होगी 1/4, तो 1:4 हमारा आंसर है। कैसे है, इसको तो खुद कर सकते हो। देखो पहले वाले की वॉल्यूम V1 है हमारा पाई r²h, और जो हमारा V2 है वो है पाई r/2²h, विच इज नथिंग बट 1/4 पाई r²h। तो रेशो निकालना है, रेशो हमारा हो जाएगा 1/4 पाई r²h अपॉन पाई r²h, विच इज 1/4 और 1:4। तो
हमारा आंसर बिल्कुल सही है सी। इसको नोट कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सिर्फ आपका वार्म अप करा रहा हूँ। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियाई बट हाइट ऑफ द कोन इज 3 times दैट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम। इसको होमवर्क लिखोगे, चैलेंज मानोगे, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं। मैं एक बार कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं आपको बस दिखा देता हूँ क्या लिखा है। एक सिलेंडर और कोन है, सेम रेडियाई है, ठीक है। तो एक सिलेंडर है और एक कोन है, ठीक है। इसका भी बिल्कुल सेम ही वो है, कोन का रेडियस बिल्कुल सेम है बेटा, ठीक है। हो सकता है हाइट वाइट में फर्क हो। अब क्या दे रखा है यार, हाइट ऑफ द कोन इज 3 times दैट ऑफ द सिलेंडर। अगर ये h है तो इसकी हाइट यार बेटा 3h है, ठीक है। अगर ये h है, रेडियस दोनों में हमारा सेम है, r, यहां भी ले लो r। फिर पूछा क्या गया यार, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1:1। इसको आप खुद निकालो, मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। आंसर शुड बी 1:1। सिंपल है ना यार, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर 3h। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। स्फेयर, अब ये लास्ट शेप है, सेकंड लास्ट शेप है वैसे तो स्फेयर से पहले यार अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं आपसे, वो भी बताना थोड़ा मेरे हिसाब से ज़रूरी है, कुछ छोड़ना नहीं चाह रहा मैं आप लोगों के लिए। तो अगर हम बात करें यार हॉलो सिलेंडर, ठीक है, हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हॉलो सिलेंडर एक ऐसी शेप होती है जो बेसिकली, एक तो हमारे पास सिलेंडर होता है, ये रहा बड़ा सा, राइट। तो ये अच्छे से बना नहीं, थोड़ा अच्छे से बना लेते यार। ये हमारे पास हॉलो सिलेंडर, ये सिलेंडर है एक तो। हॉलो मतलब यार एक खुदाई कर दी उसमें, समझ लो, ठीक है। एक अंदर एक स्मॉल रेडियस लेके ऐसे, तो कुछ ऐसा सीन है, आप ये समझो इसको, ठीक है। अब ये जो छोटा रेडियस है यार, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूं, ये मान लो यार हमारा है r, ये है। और ये जो हमारा बड़ा रेडियस है, इसको रेड से लिख देता हूं, ये बड़ा रेडियस है, कैपिटल R लेते हैं हम इसको अगर मान लो तो। और हाइट दोनों की सेम है, तो आप जानते हो ये खुदा रखा है अगर मैंने, तो इसकी ओवरऑल वॉल्यूम मेरी होती है V नेट इज इक्वल टू बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि टोटल अगर भरा होता, विच इज पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल R स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाला सिलेंडर पाई स्मॉल r स्क्वायर एच। तो इसका वी नेट हमारा निकल के आता है पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये भी डायरेक्ट कई बार फॉर्मूला वैसे तो कहाँ ही आता है, लेकिन बस बता रहा हूँ आपको। हॉलो का मतलब ये पार्ट खोद दिया है अंदर से ये, ठीक है, इतनी रेडियस से ऐसे लेके। आगे बढ़ते हैं, स्फेयर की तरफ बढ़ते हैं यार अपने। तो दिस इज स्फेयर, सब जानते हैं, बॉल सबसे सिंपल जो हमारी फिगर होती है, और सर्कल जैसे होती थी, तो यहाँ होता है स्फेयर। अब ऐसे मैं स्फेयर को मैं ऐसे बना के कैसे दिखाऊं, बात ये है थोड़ी, लेकिन मान लो यार ये हमारा स्फेयर है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ यार सॉलिड बनाने की ताकि आपको लगे कि ये स्फेयर है। ओके, भरा हुआ है, बॉल है, 3D फिगर है, सब कुछ सेम है। इसमें एक ही पैरामीटर होता है ऑफ कोर्स, विच इज इट्स रेडियस r। तो इसकी वॉल्यूम सबसे पहले निकालते हैं यार। वॉल्यूम होती है हमारी, याद रखना इसे, 1/3 नहीं 4/3 पाई आर क्यूब, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब कैसे आई इस पे अभी ध्यान मत दो यार, एक्सपेरिमेंटल थी। और सरफेस एरिया भी इसका, टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया एक ही बात होती है। देखो इसका टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस सेम होता है, सब कुछ कर्व्ड है, टॉप बॉटम कुछ है नहीं, मतलब है ना, तो सेंसलेस है। अगर इसमें टोटल पूछा जाए या कर्व सरफेस पूछा जाए, एक ही बात होती है। एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एक्सपेरिमेंट करके पाया गया था कि अगर इतनी रेडियस के 4 सर्कल ले लेते हैं हम, उनका एरिया जोड़ देते हैं तो वो इतना ही एरिया बनता है। मतलब चिपका उपका के देखा था कुछ, तो ऐसा सीन होता है हमारा। तो एरिया ये है, वॉल्यूम ये है। अब एक बार हेमिस्फेयर देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे यार। पहले आ गया क्वेश्चन, तो पहले काम करते हैं, क्वेश्चन ही कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम, देखो इतना सिंपल PYQ इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल यार, 4 इक्वेट करो ना वॉल्यूम को, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 12 पाई। ये लो यार, मच्छर क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, पाई हटा दो यार यहाँ से, फिर आप ये हटा दो, 3 आ गया, आर स्क्वायर आ गया 9, आर आ गया आपका 3, इसको मार्क कर लो, कहीं होगा 3 ये रहा। अब जानबूझ के ऐसे 3 की पावर 2/3 ये सब दे रखी होगी चीज़ें, लेकिन सिंपल आंसर ही आता है बहुत टाइम नहीं। अब एक चीज़ मैंने ना मिस कर दी यहाँ पे, क्या गलती कर दी। अब मेरे से हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। बेटा ये r क्यूब है,
ये जानबूझ के दे रखा था, जानबूझ के दे रखा था, ठीक है। ये आर क्यूब है, तो नेक्स्ट लाइन में आर क्यूब हमारा 3 इंटू 3 9 है, राइट। तो बेटा आर कितना होगा, 9 की पावर 1/3, या फिर आर होगा हमारा 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2/3। तभी मैं सोचूं, देखा, इसमें कंफ्यूज मत होना बेटा, आंसर ये है, नॉट 3, ब्लंडर, ठीक है। ये बहुत ही इजीली मिस्टेक हो सकती है हमारी, सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेमिस्फेयर, पहले ये कर लेते हैं, इसी के ऊपर ज़्यादा नए क्वेश्चन आएंगे। हेमिस्फेयर कुछ नहीं होता यार, काट दिया स्फेयर को, कटोरी या कुछ भी, आपने स्फेयर को ही काट दिया, राइट। एक काम करते हैं, बनाना आसान है। ये हमारा आपका टोटल स्फेयर था, हुआ क्या, आपने इसको काट दिया ऐसे, तो ये जो फिगर है हमारी, ये दिस इज हेमिस्फेयर, येलो वाली जो नीचे, राइट, दिस इज हेमिस्फेयर। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी यार, इसमें यार हमारा वॉल्यूम तो बहुत सिंपल है, क्या, वॉल्यूम इज 2/3 पाई आर क्यूब, सब जानते हैं क्यों, उसका 4/3 था, आधी वॉल्यूम हो जाएगी 2/3, राइट। पर इसमें ना दो एरियाज होते हैं। अब यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, हाफ, जब 4πr² था तो 2πr² हो गया, राइट। क्यों, क्योंकि आधा एरिया हो गया। टोटल में होता क्या है कि जो हेमिस्फेयर अगर मान लो आधा काट दिया तो ऊपर का एक फ्लैट सर्कल आ गया ना, वो एक्स्ट्रा फ्लैट सर्कल भी होता है, तो वो टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कितना, 2πr², 2πr², एक तो कर्व्ड सरफेस प्लस πr², तो इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं 3πr², जिसमें से ये जो πr² है ये हमारा वो टॉप का एरिया है, जैसे काटा है इसका, ये है, ये एक्स्ट्रा πr², राइट, ये एक्स्ट्रा πr² हमारा ऐसा है। ऑल राइट, आगे देखते हैं यार, अब क्वेश्चन करते हैं सिंपल। द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, सॉलिड, अब देखो सॉलिड और नॉन सॉलिड में क्या फर्क है, जो नॉन सॉलिड है उसमें वो टॉप सरफेस नहीं आएगा, सिर्फ ऐसी कटोरी है, एक कवर्ड नहीं है, ठीक है। इसका रेडियस दे रखा है r, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर पूछा गया है, तो यार इसमें हम क्या लिखेंगे, हमसे कर्व सरफेस एरिया नहीं पूछा गया, हमसे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा गया, सिर्फ लिख दिया द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड। इस वर्ड का मतलब ही हो गया वी आर इंटरेस्टेड इन द टोटल सरफेस एरिया, राइट। तो आप 3πr² को टिक मार दोगे यहां पे, राइट, ऊपर वाले की भी बात की गई है, ओके। वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया ऑफ और ऑल्सो यार, अगर ये क्वेश्चन आपका, क्योंकि अब एमसीक्यू नहीं आएगा, सब्जेक्टिव आएगा टर्म 2 आपका, तो अगर सब्जेक्टिव आता है प्लीज फील फ्री पेपर पे लिख दो, अगर क्वेश्चन ये पूछा गया फिर भी पेपर पे लिख दो कर्व सरफेस एरिया इज 2πr², टोटल सरफेस एरिया इज 3πr², फिर तो नंबर बिल्कुल नहीं कटेगी, राइट। आगे, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। न्यूमेरिकल क्या मतलब, जो आंसर आएगा उसको इक्वेट कर दो, सिंपल। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर हम मान लेते हैं कि इसका रेडियस r है, राइट। तो वॉल्यूम होता है 2/3, चाहे कुछ भी हो, πr³, और हमें दे रखा है सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का कितना होता है 3πr²। आपने अभी देखा था कैसे, एक ये ऊपर वाला एरिया भी होता है और ये 2πr² भी होता ही है। अब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो यहाँ से r निकल जाएगा, ऑफकोर्स। कैसे निकलेगा देखते हैं, पाई पाई कैंसिल, r सिर्फ r बच गया, तो r आ गया 3 इंटू 3 9/2, राइट। तो मुझे बताओ एक बात यार, डायमीटर होता है 2r यानी कि 9, तो हमारा आंसर है 9। आगे बढ़ते हैं, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बताओ। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर इज 462 सेंटीमीटर², फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सॉलिड हेमिस्फेयर का 3πr², ये मुझे दे रखा है 462, तो मुझसे पूछा है फाइंड द वॉल्यूम, तो बहुत सिंपल है, r निकल जाएगा यार, सिंपल सी बात है। 3 से इसको काटो, 4 + 2 6 × 6, देखो 3 से हट जाएगा 1 5 4। अब इसके बाद देखो पाई को अगर 22/7 ले लूँ, 22/7 r² 154, देखो 22 154 से कटता है, मैं बताता हूँ कैसे। 11 से काटो 2, 11 से काटो 14, आप बोलोगे 154 को 11 से काट के 14 आ गया। बहुत बार ये ट्रिक आप सबको पता होगा, लेकिन यूज़ करना किसी को भी नहीं आता है। पता सबको होता है, यूज़ करना किसी को नहीं आता है। जब ये बात होती है 14 × 11 की, तो आप बड़े आराम से लिखते हो 1 4 1 + 4, बट जब डिवाइड करने की बात आती है किसी को याद नहीं रहता है ना, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से हमारा r² कितना आ गया, देखो
ये 2 बचा, ये 14 बचा, 2 को भी यहाँ से काट लो तो 7, आर स्क्वायर आ गया 49, तो आर मेरा 7 आ गया। और बेटा मुझसे पूछा क्या गया यहाँ पे, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होती है सॉलिड हेमिस्फीयर या फिर किसी की भी 2/3 पाई आर क्यूब, तो 7 × 7 × 7, तो एक 7 यहाँ से हट गया और बाकी तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो ये हो गया 44 × 49/3। इसको खुद सॉल्व करो यार, आगे जाके आगे बढ़ता हूँ यार मैं थ्योरी की तरफ, बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अब यार हॉलो सॉलिड्स की मैं बात कर चुका हूँ, मैंने यार यहाँ पे ऑलरेडी हॉलो सिलेंडर की बात तो कर ली, हॉलो सिलेंडर तो डन हो गया, राइट, इसके आगे लगा दो डन। अब बात करें अगर हम हॉलो स्फेयर की, तो एक और होता है यार, अगर स्फेरिकल कैविटी हो, इस स्फेरिकल शेल बोलते हैं हम इसको, ठीक है, स्फेरिकल शेल, नाम से ही समझ आ रहा होगा कि ये क्या होता है, राइट, अंदर एक वो है, तो एक थिकनेस है इसकी, तो इसकी थिकनेस क्या होती है, बड़ी सिंपल, अगर बाहर का रेडियस r है और जो हमारा, देखो बाहर का रेडियस अगर आपका r है और जो आपका छोटा रेडियस है, इनर रेडियस, ये स्मॉल r है, राइट, तो इसकी थिकनेस पता लग जाएगी हमें, थिकनेस बड़ी सिंपल है, मतलब थिकनेस इज इक्वल टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये तो थिकनेस है हमारी, राइट। इस शेल की वॉल्यूम क्या होगी, शेल मतलब अंदर खोखला है, तो वॉल्यूम बड़ी सिंपल है, बाहर की टोटल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, तो इसकी हमारी वॉल्यूम होती है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 आर क्यूब, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ बिग आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, दिस इज द वॉल्यूम। अब सिलेंडर तो हमने देख लिया था, ये शेल है, इतना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कराना मेरा वो था। अब हम आ चुके यार एक्चुअली में, मैंने डायरेक्टली ये जो आपको कराया ये सब सिर्फ रिवीजन के लिए था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट शुरू हो जाते हैं किस चीज़ में, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अभी तक मैंने आपको 9th की रिवीजन कराई है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यार 10th की सरफेस एरिया वॉल्यूम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इसके बाद एक और टॉपिक है मतलब रिफॉर्मेशन, बट जो कॉम्बिनेशन है इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे, क्या, बड़े सिंपल से फट्टू से क्वेश्चन दे देंगे, आपके पास एक सिलेंडर है, बोल देंगे पता है क्या यार, मैंने तो इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर लगा दिया इतने ही रेडियस का, ठीक है, मैंने एक हेमिस्फेयर लगा दिया, तो क्या बड़ी बात है, बहुत सिंपल है, हेमिस्फेयर ही तो लगाया है हमने यहाँ पे, एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर हमने प्लग अगर कर दिया, ठीक है, ऐसे कटोरी लगा दी किसी उसके ऊपर, बाल्टी के ऊपर लेट से, फिर पूछेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ, वॉल्यूम बताओ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, दिमाग लगाना होता है बस इसमें आपको, ठीक है। या आपको यार कुछ ऐसी चीज़ें दे देंगे, ठीक है, कुछ भी दे देते हैं यार, मान लो आपको एक वही क्यूब दे दिया, राइट, क्यूब दे दिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं जस्ट इन अ मिनट, और क्यूब में आपको यहाँ पे दे दिया कि मैंने यार ऊपर लगा दिया अगेन एक कोन, ऐसे लगा दिया, तो बताओ टोटल वॉल्यूम, या फिर क्या कर दिया, एक ड्रिलिंग मशीन से कोन खोद दिया इसमें, तो वॉल्यूम बताओ, ऑब्वियसली टोटल माइनस कोन की वॉल्यूम। ऐसे अजीबो गरीब शेप्स आपको जो मिलेंगे, ये हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का पार्ट है। यहाँ पे कुछ और अच्छी चीज़ होती है, जैसे आपको याद हो 8th क्लास में हमने देखा था, कई बार ऐसा होता था, रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ 2 सेमी सर्कल लगा देते थे, फिर बोलते थे टोटल एरिया, टोटल पेरीमीटर निकालो, है ना, वैसे ये सारी चीज़ होने वाली है, टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल सब कुछ हो रखा है, एक्सरसाइजेज मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा और रिकमेंड करता हूँ उसको खुद सॉल्व करो। अब यहाँ लिखा है कि एक कोई बंदा है, ऑफ कोर्स अब देखो यहाँ पे फर्क पता है क्या आ गया, यूजुअली आपको यार ये मिलने वाली है, तो घबराना मत यार, सिचुएशन के हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, अपनी स्टेटमेंट्स को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं होता, राइट। तो लिखा है राशिद गॉट अ प्लेइंग टॉप मतलब लट्टू, बेसिकली बेब्लेड आपका, तो बेब्लेड मिला इसको बर्थडे पे, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, मतलब कुछ रंगना होगा उसे, द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन। अब देखो लड्डू जो होता है ना, लड्डू ऐसा होता है कि कोन के ऊपर एक हेमिस्फेयर, आइसक्रीम जैसा होता है लट्टू, बेब्लेड नहीं लट्टू के ऊपर एक ऐसे हेमिस्फेयर सा होता है जिसको ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एक देखो कोन है, दिख भी रहा है आपको, दिस इज द, ये सॉलिड शेप है, ऊपर एक हेमिस्फेयर है और ये एक कोन है, बेसिकली आइसक्रीम समझो इसको आप। फिर ये देखो यही लिख रखा है, द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट, ठीक है, मतलब एंटायर टॉप अच्छे से फिगर में दे रखा है, इन दोनों की हाइट मिला के 5 है। दूसरी चीज, एंड द डायमीटर ऑफ द टॉप, यानी कि ये 3.5 है पूरा, राइट। अब इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, ध्यान देना दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया, जो मेरे को एरिया निकालना है वो क्या है, क्या
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, राइट। क्यों? क्योंकि भाई इसके ऊपर और नीचे वाली चीज तो जोड़ दी ना मैंने, एक कोन था एक हेमिस्फेयर था, जोड़ दिया उन्हें, तो वो बीच की चीज चले गई, गायब हो गई। हमको बाहर कोई तो रंगना है सिर्फ। तो अब सबसे पहले हमें डायमेंशन देखने पड़ेगी यार। कोन की मेरी रेडियस क्या है? कोन की रेडियस और इस हेमिस्फेयर की रेडियस बेटा सेम है, जो कि है ये 3.5/2। तो दोनों की ही रेडियस इस 3.5/2 या फिर 7/4 भी आप इसको लिख सकते हो। अब हाइट क्या है? सबसे पहली बात, अच्छी बात क्या है, हेमिस्फेयर बेटा ये भी, अगर ये आर है ये भी आर होगा, हेमिस्फेयर का रेडियस तो वही होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ये आर होगा, इसका मतलब ये लेंथ बेटा 3.5/2 होगी, ये इतना, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान दो, ये है 3.5/2। इससे हमें पता लग गया कि जो कोन की हाइट है ये जो है ये क्या होगी, ये एच अगर मैं कहता हूं टोटल 5 माइनस 3.5/2। देखो कोन की हाइट 5 माइनस 3.5/2 यानी कि 10/2 माइनस 3.5/2 यानी कि 6.5/2, 6.5/2 और 13/4 वट एवर यू कैन राइट, ठीक है। इसको लिख देते हैं 7/4 लिख देते हैं, बेटर है, और इसको लिख देते हैं 13/4, राइट। ये हाइट है, ये रेडियस है, बस निकाल लो यार, बहुत सिंपल है। CSA ऑफ कोन क्या होता है सब जानते हो, पाई आर एल। अरे एल भी निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो एल भी निकाल लेते हैं यार। एल क्या होता है? h² + r² का अंडर रूट। तो ये आ गया h² कितना है 13/4 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस r कितना है यार मेरा 7 है, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, इसका अंडर रूट। तो 4 तो बाहर आ गया, 1/4 ले लो, 13² + 7² जो भी आएगा यार 169 + 49। इसको आप खुद करो यार, मैं सारी कैलकुलेशन नहीं करने वाला आपके सामने, बस फॉर्मूले लिख देता हूँ यार। फॉर्मूले है पाई आर एल, एल होता है ये r² + h², इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब आपका आंसर ये है, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता था कितना 2πr²। तो बेटा ये जो आपके पास टोटल अब एक्सप्रेशन बन के आ रहा है ना, ये है, ये आपका है टोटल एरिया जो रंगना है। इसको आप वैल्यूज डाल दो यार, r और h दो वेरिएबल्स है और दोनों मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो इसको आप खुद आप सॉल्व करके देखो। आगे बढ़ते हैं, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था, फर्स्ट एग्जाम्पल था। आगे बढ़ते हैं, अब लिख रखा है द डेकोरेटिव ब्लॉक, यहाँ पे कुछ है, इज शोन in the figure is made of two solids, a cube and a hemisphere. The base of the block is a cube with h5 and the hemisphere is fixed on the top which has diameter 4.2. तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ है यहाँ पे। क्या है यार, मेरे पास यार एक क्यूब है, उसके ऊपर एक ऐसी मतलब बेसिकली मान लो एक क्यूब है, उसके ऊपर एक आधा स्फेयर रख दिया, या आप बोलो कि कोई आपके पास डब्बा है जिसपे कटोरी रख दी ऊपर एक बिल्कुल गोल वाली, ठीक है, ऐसा है, और इसका साइड दे रखी है 5, एच दे रखा है 5, एंड हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है 4.2। अब ये देखो ये फिगर गंदी दे रखी है थोड़ी, रियलिटी ये है जो इसका टॉप है तो हेमिस्फेयर ऐसे लगा हुआ है क्योंकि ये 4.2 है मिला के डायमीटर, जबकि ये 5 है, तो कुछ स्पेस एम्प्टी भी है, वहाँ लिख नहीं रहा, लेकिन जानबूझ के आपको एक बार ऐसी फिगर दे देगी। तो मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। कैसे करोगे इसको, ध्यान दो। वैसे तो ये जो हमारा क्यूब है इसका टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है, या सरफेस एरिया 6s², 6s² यानी कि 25 × 6 150, ठीक है, ये तो निकल गया, बड़ी सिंपल से, राइट। बट और आप बोलोगे यार उसका कर्व सरफेस एरिया ही ले रहे हैं, वो कितना होता है, अगर मैं लिखूं TS है इसका, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr², तो 2π r है हमारा, अगर डायमीटर 4.2 है, रेडियस है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर, राइट। इन दोनों को ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा। नहीं बेटा, हुआ क्या है, हमारे मान लो यही हमारा क्यूब है, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं यार इसका। ये हमारे क्यूब का टॉप है, देखो मैं आपको क्यूब का टॉप बता रहा हूँ, टॉप फेस कुछ ऐसा सीन है, राइट। ऊपर हमारा ये सर्कल है, हेमिस्फेयर ऐसे, ठीक है, ऐसे करके है। तो जितना ये एरिया है बेटा, ये कटेगा भी तो, अगर इसके ऊपर मैं एक कटोरी लगा रहा हूं
तो जो एक्चुअली में ये सरफेस था, जैसे मान लो यहाँ पे जो सरफेस था जिसके ऊपर ये कोन बन रहा है, मतलब ये हेमिस्फेयर बन रहा है, वो कैंसिल आउट होगा, डिलीट होगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? आपका आंसर है, मैं ऐसे बोलूँगा, साइड स्क्वायर यानी कि क्यूब का पूरा एरिया प्लस उसका कर्व सरफेस एरिया 2πr²। अब लास्ट में माइनस एक πr² भी हटेगा उसमें से, ये हट भी रहा है ये एरिया, ठीक है, ये एरिया हट भी रहा है, टॉप फेस पूरा काउंट नहीं होगा उसमें से, ये माइनस होगा। तो इसको आप खुद सॉल्व करो यार, सारी वैल्यूज आपके पास है। चलो लिख भी लेता हूँ, ये 6s² है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, ये हमारा 6s²। तो ये तो हम निकाल ही चुके हैं, 150 + 2 फिर 22/7 लिखा है, और r है हमारा 2.1 यानी कि 21/10, तो 21/10 का स्क्वायर, तो 21/10, राइट, माइनस πr²। अब मुझे एक बात बताओ, 2πr² माइनस πr² कितना सिंपल नहीं हो गया? कैलकुलेशन आसान हो गई, सिर्फ πr² लिख सकते हो, तो 2 को हटा दो, ठीक है। तो क्या क्या कैंसिल आउट होगा? सबसे पहले ये 3 आ गया, फिर आप कह सकते हो ये 11 ये आ गया, 5 आ गया, आधा कर दिया, बस और तो कुछ कैंसिल आउट हो नहीं रहा है। तो 150 प्लस यहाँ पे है 11 × 3 × 21, 11 × 3 × 21/50। तो इसको आप खुद सॉल्व करो अब यार, ऐसा ही आंसर है, गंदी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करो। ओके, आगे बढ़ते हैं यार। यार एक अच्छी बात पता है क्या है, अब आपके पास सब्जेक्टिव पेपर है तो आप पूरा क्वेश्चन करके आते हो, अगर सब कुछ सही, लास्ट में कैलकुलेशन गलत भी करते हो, सिर्फ आधा नंबर कटेगा, टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। तो ऐसा रॉकेट बना रखा है वुडन से, एज शोन इन द फिगर। ये अच्छा क्वेश्चन है। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26, पूरे की हाइट 26 है, और यहाँ पे दे रखा है सिर्फ ऊपर वाले कोन की हाइट हमारी 6 है, पूरे की 26 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो एक बात बताओ, सिर्फ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इस सिलेंडर की जो नीचे है ये हो जाएगा 20। ये तो अपने आप ही पता लग गया, इतनी मैथ्स तो आती है आपको, ठीक है। फिर दे रखा है हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 years, द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 while the base diameter of the cylindrical portion is 3. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion is to be painted yellow, find the area of the rocket painted with each of these colors. अच्छा, कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पे क्या दे रखा है? कोनिकल पोर्शन हमारा ऑरेंज से पेंट होगा और सिलेंड्रिकल येलो से। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, मतलब येलो कितना एरिया निकालेगा और ऑरेंज। यहाँ पे अब यार ये एक नॉर्मल ऐसी फिगर नहीं है कि आपको सिलेंडर दे रखा है उसी के ऊपर इसी का कोन लगा दिया, नहीं, ढंग से देखो, ये थोड़ा ऐसा कोन है, ऊपर एक्स्ट्रा पोर्शन दिख रहा है ये आपको, ये तभी ये फिगर दे रखी है। ये फिगर क्या है बेसिकली? बड़ा यार आपका 5, ये डायमीटर दे रखे, अच्छा हाँ डायमीटर दे रखे 5, तो ये आपका 2.5 है, 2.5, और ये चीज़ आपकी 1.5 है, ये आपका 1.5 है, 1.5, ठीक है, सिलेंडर का। दिमाग लगाओ कौन सा एरिया की बात हो रही है, क्या हो रही है, सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले हम निकालते हैं येलो एरिया, येलो पेंटेड एरिया, जो येलो से पेंट होगा, येलो पेंटेड एरिया, फिर हम ऑरेंज पेंटेड भी निकालेंगे। तो क्या दे रखा था? येलो से पेंट होगा सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन में बेटा क्या क्या हमारा आता है? सिलेंड्रिकल पोर्शन इज नथिंग बट कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एक बॉटम, टॉप नहीं, क्योंकि टॉप पे हमने क्या किया, जो हमारे पास ऐसे कोन था वैसे सब कुछ सही था, लेकिन हमने फिर यार टॉप पे ना ऐसे हमने एक कोन लगा दिया, चाहे कैसे मर्जी करके देखो, एक्स्ट्रा लगा दिया, एक कोन लगा दिया ऐसे, ठीक है। तो टॉप वाली चीज़ हट गई, तो सिर्फ नीचे का जो येलो है वो एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया वाला येलो है, और एक नीचे वाला एरिया उसका नीचे वाला वो भी है। तो येलो एरिया बड़ा सिंपल है यार, आ जाएगा, देखो येलो एरिया हमारा कितना है, सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 2πRH, कितना 2πRH प्लस सिर्फ एक πr², 2πr² नहीं, सिर्फ एक πr²। यहाँ पे r और h सब कुछ हमें दे रखा है, लेट्स सॉल्व दिस थिंग। तो 2π भी दे रखा है, 3.14 ले लो पाई को, ये लिखा है 3.14। रेडियस कितना है यार सिलेंडर का? 1.5, और हाइट है सिलेंडर की 20, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा πr², तो 3.14, r अगेन 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको यार खुद सॉल्व करो, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, मैं आपको सिर्फ मेथड बताऊँगा यार, बाकी काम आपको ही करना है। ये हमारा एरिया है, ढंग से अगर देखोगे तो आप प्लस करके देखा, इक्वल टू कर दिया बाद में, ये येलो पेंटेड एरिया है,
इसको खुद सॉल्व करो। अब बात करते हैं यार ऑरेंज पेंटेड एरिया की। ऑरेंज पेंटेड एरिया, ऑरेंज एरिया कितना होगा? ऑरेंज लिखा है यार, कोनिकल पोर्शन ऑरेंज से है, तो एक तो कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस ये ऑरेंज पेंटेड होगा इतना। अब कैसे होगा यार, इसको आप खुद विजुअलाइज करो, इतना शक्ति रखो विजुअलाइजेशन की, क्योंकि कुछ तो हमने ऐसे सिलेंडर जब ठूस दिया उसके बेस पे तो कवर हो गया, ढक गया, ये चीज़ ढक गई, ये जो मैं यहाँ पे रेड से बना रहा हूँ ये तो ढक गया एरिया सिलेंडर की वजह से, राइट। तो इतना बचा ये, एक तो ये एरिया प्लस ऑरेंज से ये पेंट होगा, कोन का जो ये दिख रहा है बाहर का कर्व सरफेस एरिया, ये और ये दो चीज़ें होगी कोन की। तो कोन का ऑरेंज पेरेंट पेंटेड एरिया इज सबसे पहले तो पाई आर एल प्लस पाई आर एल प्लस, इसको खुद सॉल्व करना, फिर इसका रेडियस भी अलग है, सब कुछ अलग है, आर सी लिख देता हूँ, आर ऑफ कोन, ठीक है, यहाँ आर ऑफ सिलेंडर, अच्छा इसको आर डैश लिख देते हैं, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं क्योंकि दोनों का रेडियस अलग है। पाई आर एल प्लस ये जो अलग से ये एरिया, ये कितना है, ये एक सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया है, तो दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सबसे पहले जो आर डैश है कोन का बड़ा वाला एरिया आर डैश स्क्वायर माइनस पाई नॉर्मल आर स्क्वायर, जहां आर डैश है कोन का रेडियस, आर है सिलेंडर का रेडियस। जो ये वाली टर्म मैंने लिखी है स्पेसिफिकली, ये जो ये वाली टर्म लिखी है इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये टर्म है हमारी वो ऑरेंज पेंटेड एरिया जो अलग से है, और ये ऊपर वाला है। तो इसको आप खुद सॉल्व करो यार, अब सारी वैल्यूज निकल जाएगी। आई होप आपको समझ आया हो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं यार, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों यार ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब, ये भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन in the shape of a cylinder with hemispherical depression at one end. The height of the cylinder is 1.45 meter and its radius is 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 0.3 मीटर। देखो ध्यान रखो, ये बेवकूफ़ बनाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जब भी यूनिट्स अलग दे रखे हो बेटा, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो इसको सेंटीमीटर बना दो या उसको मीटर बना दो, राइट। अब लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है, जो भी है बर्ड बाथ जो भी होता है, बेसिकली हुआ क्या है यार, यहाँ पे ये एक हमारा ये है, ठीक है, सिलेंडर था, उसमें से एक कैविटी निकाल दी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सिलेंडर था, उसमें से एक कैविटी इसने यहाँ पे निकाल दी है, और यहाँ पे क्लियरली ये दिया है सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, ये कैविटी नहीं है, सॉरी ये डिप्रेशन, मतलब वही ऐसे गाड़ दिया उस चीज़ को। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, ठीक है। देखो अगर टोटल सरफेस एरिया है तो इसकी भी बात हो रही है, ये जो नीचे वाला सर्कल है इसकी भी बात हो रही है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, और हेमिस्फेयर के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है। आई होप आप समझ रहे हो, ऊपर वाली चीज़ हट गई और हेमिस्फेयर एरिया बढ़ गया। देखो आपके पास अगर कभी भी एक सॉलिड सिलेंडर था, अगर उसकी एक साइड आप इसे दबा देते हो ना, आपका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। क्यों? एक तो रिडक्शन हो रही है इसमें ऊपर वाले उसमें, लेकिन एडिशन हो रही है एक उसमें। तो जो टोटल सरफेस एरिया बेटा पूछा गया बेसिकली वो क्या है, मान लो ये हाइट हमारी h है और ये रेडियस हमारा लेट से r है। जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है ना वो बेटा ये है। एक तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πRh, फिर एक नीचे वाला ये वाला एरिया πr², फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो ये इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr²। ये हेमिस्फेयर का है, ये जो ये चीज़ है हेमिस्फेयर वाला पार्ट है। आप ये भी लिख सकते थे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर माइनस एक हमारा क्या कहते हैं πr² प्लस 2πr², बात एक ही होती। तो इससे अच्छा हमने ये लिख दिया। अब या सीधा सॉल्व करो यार, सब कुछ तो आपको दे रखा है। एक काम करते हैं, इसको 30 सेंटीमीटर रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं 145 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.45 मीटर को आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब सिंपल यार, ये सिंपल कैलकुलेशन, इसको खुद ही करो, सब कुछ आप कॉमन भी ले सकते हो, 3πr² है यहाँ पे, तो आप क्या ले सकते हो 2πRh, ओवरऑल आपके पास बचा यहाँ पे 2πRh प्लस 3πr²। आर दे रखा है आपको कितना है यार, आर है 30 और हाइट है हमारी 145, ठीक है। पाई को 22/7 ले लो, आंसर आ जाएगा। खुद सॉल्व करो उसके बाद, कैलकुलेशन यार आप खुद करो, मैं कैलकुलेशन पढ़ाने बैठूंगा तो क्या ही मतलब 10th क्लास के बच्चे हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ दे रखा है शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ, शेड आपको पता होगा, आपने देखा होगा, ये ऐसे मेट्रो जब आप जाते हो तो मेट्रो के ऊपर भी ऐसा सा होता है एक शेड टाइप सा,
तो यहाँ पे लिख रखा है विच इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, पहले तो क्यूबॉइड है, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। अब ये वर्ड है हाफ सिलेंडर, ये हाफ सिलेंडर है। देखो अगर ये ऐसे होता ये फुल बन जाता, ये चीज़, ये एक फुल सिलेंडर होता, इसका आधा पार्ट ऐसे स्लाइस कर दिया और उसको फिर पेस्ट कर दिया क्यूबॉइड पे, राइट। अब लिखा है बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7x15, तो 7x15 बेसिकली ये जो शेड है ये ऐसा है, देखो तो ये 15 है और ये 7 है, तभी ये भी देखो ये भी 7 लिखा है और ये भी 15 लिखा है, मीटर है, और हाइट दे रखी है 8, ठीक है। अब और क्या दे रखा है यार, द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 8, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड, फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड। सबसे पहले तो हम ये निकाल लेते हैं, फर्दर ये बाद में करेंगे हम, पहले यहाँ तक का कर देते हैं, देखो बाकी चीज़ें बाद में, पहले से लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द एयर, बेसिकली इस पूरे चीज़ की वॉल्यूम, एयर मतलब जो भी इसमें कंटेन हो सकता है, तो इस पूरे चीज़ की हमें वॉल्यूम निकालनी है। अब वॉल्यूम में कुछ कटौती नहीं होती, बेसिकली इस पूरे चीज़ की वॉल्यूम क्या है, एक तो जो नीचे वाला हमारे पास क्यूबॉइड है, ठीक है, एक तो जो देखो नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे क्यूबॉइड है, इसका जो भी शेप बन रही है हमारी, ठीक है, क्यूबॉइड की वॉल्यूम प्लस आधे सिलेंडर की वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूबॉइड की वॉल्यूम एल बी, ऐसे लिख सकते हैं एल बी एच, निकल गई वॉल्यूम तो डायरेक्टली निकल गई, और प्लस एल बी एच प्लस ऊपर आधे सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी, हाफ पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना है सिलेंडर का, बहुत सिंपल, जब ये पूरा बेटा 7 है और ये रेडियस है तो रेडियस है 7/2, तो आर स्क्वायर और एच है हमारा 15, इसके लिए सिलेंडर के लिए हाइट 15 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो यार, अगेन आप इस चीज़ को खुद ही करो, बट चलो पाई को 22/7 ले लेते हैं, वॉल्यूम आ गई 15 × 7। अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि कैलकुलेशन आपको सिखाता हूँ कैसे करी जाती है। 22/7 × 7 × 7 × 2 × 2 × 15, दिखाता हूँ आपको एक चीज़ कमाल की। अब यहाँ देखो एक चीज़, एक 7 इस 7 से कैंसिल आउट हो गया, एक 2 मेरा यहाँ पे 11 बन गया, और कुछ बचा। अब हम कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं, क्या, यहाँ भी 7 × 15 है और यहाँ भी 7 × 15 है, तो वॉल्यूम हमारी हो गई 15 × 7, यहाँ एक बचा 8 प्लस क्या बचा 11/4, मतलब बात तो एक ही है, गंदी मल्टीप्लिकेशन तो फिर भी करनी पड़ेगी। चलो इसको ऐसे कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो यार, 32 + 11 यानी कि 43, तो आंसर है 15 × 7 × 43/4, दिस इज द वॉल्यूम। अब इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, कैलकुलेटर से नहीं, खुद करना सॉल्व, ये वॉल्यूम है। ओके आगे बढ़ते हैं यार। अब अच्छा आगे नहीं, अगला क्वेश्चन भी है इसमें, भूल गया था मैं। अब लिखा है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब ये सब कुछ मीटर क्यूब में है क्योंकि हमने सारे यूनिट्स मीटर में लिए। एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच होम कैन ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब, मतलब जब कोई लोग खड़े रहेंगे वो भी वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अब लिखा है देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। बहुत सिंपल, अगला क्वेश्चन भी करते हैं, मतलब इसी में, जब मैं इसकी कॉपी बना देता हूँ यार एक, राइट, ये तो हम निकाल ही चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये 15 7 43/4, इसको याद रखते हैं, 15 × 7 × 43/4, राइट। अगला क्वेश्चन अब ये पूछा गया यार शेड में हुआ क्या, शेड में हुआ यार कि कुछ मशीन्स भी रख दी बहुत सारी और लोग भी खड़े हो गए काफ़ी सारे, ठीक है, तो ये जगह घेर रहे हैं। अब बची हुई वॉल्यूम कितनी होगी, टोटल वॉल्यूम माइनस इनकी वॉल्यूम, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। देखो सपोज देयर आर टोटल स्पेस ऑफ, देखो कितना सिंपल है, तो हमारी नई वॉल्यूम वी नेट न्यू, या फिर लिख दो ऐसे, आफ्टर दीज मशीन्स एंड ऑल इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 15 × 7 × 43 जो भी आ रहा था यार हमारा, माइनस 300, रिड्यूस हो गई ना इतनी वॉल्यूम, और माइनस 20 × 0.08 होता है 8/100, ठीक है, तो ये आपका नेट वॉल्यूम आएगा। अगेन इसको भी आप नॉर्मली सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। इसको भी मैं सर्कल बना देता हूँ, इसको सॉल्व करो, कुछ आंसर आएगा बेटा आपका। मार्क्स कॉन्सेप्ट के ज़्यादा होते हैं पर कैलकुलेशन के भी होते हैं, ऐसा नहीं है, आधा एक नंबर ज़रूर कटता है अगर नहीं करके दिखाते। आगे बढ़ते हैं। अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है। अब लिखा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच reduced the capacity of the glass. If the height of the glass is 10, find the apparent capacity of the glass
एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल, अपेरेंट और एक्चुअल। देखो होता क्या है यार, जूस बेचने वाले बेवकूफ़ बनाते हैं कई बार। आपके पास एक ग्लास होता है, ठीक है, अब इसमें दे भी रखा है कि इसकी रेडियस कितनी है यार, 5 है, ये ऊपर की भी रेडियस बेसिकली 5 है, सेम ही बात होती है, और हाइट दे रखा है यार कि 10 है, ठीक है। अब इसमें आप वॉल्यूम निकाल लोगे कितना जूस आ सकता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट कई बार नीचे वाले ग्लास ऐसे उठे होते हैं, ये इतना एरिया वेस्टेड है, इसमें पानी नहीं आएगा। अगर जूस हम डालते हैं, लेट्स से ऑरेंज जूस है, ठीक है, तो जूस इतना आएगा, इतना, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कितनी वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, सिंपल। बेवकूफ बनाते हैं ताकि कम जूस आए। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी एंड द एक्चुअल कैपेसिटी। एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब, अगर यहाँ मैं लिखता हूँ एक्चुअल कैपेसिटी, तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर विच इज 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी, इतना एक्चुअली में स्टोर कर सकता है ग्लास। और आपका जो एपरेंट कैपेसिटी है, एपरेंट का मतलब होता है यार जो गलत दिख रहा हो, ठीक है, एपरेंट का मतलब जो दिख रहा हो, क्योंकि देखो बाहर से आपको पता नहीं लगेगा, बाहर से यार आपको ना पता नहीं लगने वाला कि कितनी कैपेसिटी है, वो तो ग्लास में कैविटी दिख रही है, वो दिखती नहीं है, ऐसा लगता है पूरा भरा हुआ है ग्लास। तो बेवकूफ़ बनाने के लिए यानी कि एपरेंट कैपेसिटी हमारी सिर्फ इतनी है, पाई आर स्क्वायर एच, इतनी है नहीं, एक्चुअल वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो रही है। तो दिस इज द आंसर, बहुत सिंपल है, इसका आप खुद सॉल्व करके देखो यार, कितना है 25, तो 250 पाए माइनस जो भी आंसर आ रहा है, इसको आप सॉल्व कर लो। आगे बढ़ते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, तो ये टॉय है हमारा, हेमिस्फेयर की फॉर्म में है, उसमें दे रखा है सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन, इसके ऊपर कोन है। अब लिखा है द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अरे बाप रे, बहुत सिंपल है। हुआ क्या है, हमारे पास एक सबसे पहले तो खिलौना है, ये है वो खिलौना, ठीक है, ये वो खिलौना है, इसके ऊपर हमने लगा रखा है ये क्या, एक कोन भी लगा रखा है। तो कुछ ऐसा सा सीन है हमारा। अब देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, उसके बाद लिखा है यार इस टॉय को हमने एक सिलेंडर में फिट कर दिया जिसकी इमेज बनी हुई। अब यहाँ लिखा है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 2, तो ये 2 है सबसे पहले, सिर्फ इतना, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट, और दे रखा है डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, बेस का पूरा डायमीटर ये तो 4, तो ये रेडियस हो गई हमारी 2, रेडियस भी 2 हो गई, तो ये भी 2 है। क्यों, क्योंकि ये हेमिस्फेयर है भाई, हेमिस्फेयर में ये भी रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है। तो सबसे पहले इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, सबसे सिंपल, सबसे फट्टू काम। वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ये पाई आर स्क्वायर एच प्लस कितना 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या किया है मैंने, वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। अब इसमें चीजें पुट कर देते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई, अब r क्या है, r2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू 2, तो यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 2/3 पाई, और यहाँ पे भी r2 ही है तो 8 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा अच्छे से, ये तो आंसर मैं सॉल्व भी कर लेता हूँ बेटा। क्या ये 8π/3 और यहाँ पे है 8 इंटू 2 16π/3, तो 8 प्लस 16 इज 24π/3, तो 24π/3 इज, लिख लेते हैं एक बार, कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मैं, देखो बहुत सिंपल है, तो ये 8π आ गया हमारा आंसर, सिंपल 8π इज द वॉल्यूम। अब पाई को लिखा है 3.14 ले लो, तो 3 इससे मल्टीप्लाई कर दो 8 को, पाई को आप कर देना। अब इसके बाद यार दूसरी चीज़ क्या पूछी गई है, ये तो है वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय। वॉल्यूम के क्वेश्चन ज़्यादा आसान है यार, है ना, सरफेस एरिया से, जानता हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा कट वट करनी पड़ती है चीज़ें। अब यहाँ पे लिखा है क्या, कि एक राइट सर्कुलर ऐसा सिलेंडर है जो एग्जैक्टली इस टॉय को टच कर रहा है, एक तो यहाँ से भी इसकी हाइट से, और ये इतना ही है। तो लिखा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय, तो मतलब एक वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकलेगी आपकी, वी सिलेंडर, आपको निकालना है माइनस वी टॉय। अब ये जो वॉल्यूम निकली थी ये थी वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो ये तो निकल गया 8π। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आसान है यार, ये तो खुद करो यार। ये देखो हमें जब दे रखा है ये 2 है, तो सिलेंडर का रेडियस भी 2 है, ये टोटल कितनी हो जाएगी 2 + 2 4, सिलेंडर की हाइट 4 है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है हमारा पाई r स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4,
यानी कि ये कितना है 16 पाई। तो बेटा डिफरेंस कितना आ गया 16 माइनस 8, उतना ही आ गया 8 पाई। तो एग्जैक्टली हाफ है वो उसकी वॉल्यूम का। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं डिफरेंस, आपका आंसर आना चाहिए 8 पाई। ठीक है, ये आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो, बेहद वाहियात क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब यार हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है। हमने कॉम्पोजिट सॉलिड्स ये सब देख लिया हमने, कॉम्बिनेशन कॉम्पोजिट भी बोल देते हैं। अब हम देखने वाले हैं टॉपिक रीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे एक हिंट देने के लिए, आपको एक फील देने के लिए, होता है क्या कि मान लो आपके पास एक स्फेयर है, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई रेडियस है। ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है। ठीक है, इसको मैं इसलिए काम करता हूँ, वाइट से बनाता हूँ ताकि थोड़ी ज़्यादा अच्छे से फील आए आपको। ठीक है, ये देखो हमारे पास, वाओ हमारे पास यार एक स्फेयर है जिसका यार कुछ ना कुछ रेडियस होगा। ठीक है, अभी बनाते हैं इसको। इसका रेडियस हमें दे रखा है बच्चों यार कितना, इसका रेडियस r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर लेट से दे रखा है। एक 10 सेंटीमीटर का स्फेयर है, बॉल है, मेटल की बॉल है, मेटल की। इसको हमने पिघला दिया तो वॉल्यूम कुछ अलग सी लिक्विड बन गया। फिर उन लिक्विड से हम बना देते हैं, हम कहते हैं हमने 100 छोटे छोटे स्फेयर्स बना दिए, हमने 100 छोटे छोटे स्फेयर्स बना दिए, बबल्स या स्फेयर्स उसी मेटल के। तो बताओ कि जो हमने 100 बनाए हैं उनका रेडियस कितना होगा सबका। या फिर ये दे देते हैं कि इतने रेडियस के कितने स्फेयर बन सकते हैं, समझ रहे हो, पिघला के कुछ और शेप। या क्या दे सकते हैं कि स्फेयर से पिघला के मैंने इसको एक सिलेंडर बना दिया। तो जब मैंने सिलेंडर बनाया तो हमने उस सिलेंडर की हाइट रखी 10, तो बताओ कि उसका रेडियस कितना होगा। फिर अगर हाइट हम 10 रख पा रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है या नहीं, बताओ। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी होती है, इसको कहते हैं रिफॉर्मेशन, हम कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। राइट, क्वेश्चन करेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ आएगी एक एक बारी में बहुत ही आराम से। यहाँ लिखा है कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर। तो जैसी ही चीज़ आती है तो सबसे पहले अपन बनाते हैं कि हाइट इसकी 24 है, राइट, और जो रेडियस है हमारा वो कितना है 6 है, राइट। अब दे रखा है इट इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। ठीक है, तो ये क्ले देखो, या तो मेटल होगा या क्ले होगा, तभी तोड़ मोड़ के कुछ और बना सकते हो। अब क्ले से बना गया है ये। अ चाइल्ड रीशेप्ड इट्स, मतलब रीफॉर्मेशन, रीशेप्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। तो इसको यार कन्वर्ट करके एक स्फेयर बना दिया किसी बच्चे ने। ठीक है, इसको पिघला के, इसको पिघलाना नहीं, क्ले थी। अब इसने पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर। इसका यार कुछ रेडियस भी होगा, कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वॉल्यूम कंजर्वेशन। वॉल्यूम कंजर्वेशन, देखो कभी भी एक शेप को दूसरी शेप अगर बनाते हैं हम तो वॉल्यूम सेम रहेगी, उतनी अमाउंट ऑफ क्ले है, उतना ही अमाउंट ऑफ मेटल है, सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा। और वैसे क्वेश्चन आने भी वाले हैं, राइट। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन, तो यानी कि इसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू इसकी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होती है 1/3 इंटू पाई इंटू r है 6, तो 6 स्क्वायर h। दिस शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये r मुझे नहीं पता अभी, ये तो निकालना है। तो ये तो देखो यार इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें पाई हट जाता है, मज़ा आ जाता है, जिसमें 3 भी हट जाता है वो भी मज़ा आ जाता है, और फिर जिसमें ये 4 भी हट जाता है, ये 6 आ गया। देखो सिंपल, r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब। कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, देखो 6 क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब, गिविंग मी r इक्वल 6, गिविंग मी r इक्वल टू 6। तो मुझसे यही पूछा गया था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, इट इज इक्वल टू 6। 2 कौड़ी का क्वेश्चन था ये। तो कई बार इसके गंदे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कैलकुलेशन पे ध्यान देना हमेशा। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम, घबराना नहीं है, लाइन बाय लाइन पढ़ेगी, लाइन बाय लाइन आराम से इक्वेशन लिखेगी, सॉल्व करेगी। यहाँ लिखा है सेल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये फालतू की चीज़ें मत सोचा करो, बस देखो सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर जो दे रखा है उसको बनाओ। दिस इज फिल्ड अप बाय पंपिंग वाटर फ्रॉम अ सम्प। जो कोई टैंक है उससे इसके अंदर हम पानी डाल रहे हैं, वाटर। ठीक है, इसको बना देते हैं ब्लू से। ठीक है, वाटर डाल रहे टैंक के अंदर, विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। अब वाटर ले कहां से रहे हैं यार, वाटर ले रहे हैं यहां से, एक टैंक है, क्यूबॉइड टैंक है, और ये देखो इसमें से हम पानी निकाल रहे हैं, इसमें से हम वाटर निकाल रहे हैं, इसमें वाटर है, इससे इसमें भर रहे हैं। अब लिखा है द सम्प हैज डायमेंशंस
सम्प ये है, देखो लिखा है सम्प अंडरग्राउंड टैंक विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। इस टैंक के डायमेंशन है 1.57, 1.44, 95। तो हो सकता है इसकी लेंथ 1.57 लिखी है, इसकी ब्रेड्थ लिखी है 1.44 और इसकी जो हाइट लिखी है वो लिखी है 95। सारे सेंटीमीटर है तो सबको सेम ही रखो। अच्छा नहीं, 1.57 मीटर है, 1.44 मीटर है, 95 सेंटीमीटर है। तो एक काम करो, इसको भी लिख दो 95 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 144 सेंटीमीटर और ये हो गया 157 सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में है, यूनिट सेम रखा करो। इसको चेंज करके 144 सेंटीमीटर कर दो, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद लिखा था ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस, ये जो टैंक है जिसमें हम डाल रहे हैं इसकी रेडियस दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो ये है 60, ठीक है। एंड हाइट 95 सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में रखे तो इसकी हाइट भी 95 ही है। ये आपको देखने में छोटा लग रहा है, ये इतना ही बड़ा टैंक है, ठीक है। अब लिखा है फाइंड द हाइट, इधर आ जाता हूं मैं, लिखा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। अब ये ओवरहेड सम्प, इसका बहुत ज़्यादा इसमें पानी है, इसमें तो कुछ पानी हमने इसमें डाला और ये फिर भर गया पूरा। जब ये भर गया उसमें फिर भी पानी रहता है, तो वो पूछा गया है हमसे फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प। अच्छा क्वेश्चन है, कैसे? देखो अब मैं वाटर को किस कलर से बनाऊं, इस ब्लू से बना देते हैं, इस ब्लू से। ये देखो इसमें वाटर बचेगा कुछ कुछ। अब देखो एक बात बताओ, अगर इसकी क्यूबॉइड की शेप है यार बच्चों, अगर इसकी क्यूबॉइड की शेप है तो धीरे धीरे जब पानी जाएगा तो हाइट डिक्रीज करते जाएगी, लेंथ और विड्थ तो डिक्रीज करेगी नहीं। ऐसे ही तो काम करती है ग्रेविटी, राइट। तो पूछा गया है कि हाइट बताओ यार, जब सारा पानी हम इसमें डाल, ये फुल हो जाता है, इसमें बचता है, तो उसकी हाइट पूछी गई है, ठीक है। और क्या लिखा है इसके बाद, फिल्ड विद वाटर फ्रॉम द सम्प विच हैज बीन फुल, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। टैंक इसमें क्या है, ओवरहेड टैंक ही है, ये टैंक है, ये टैंक है याद रखो, और ये सम्प है, जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, बट लिख दो बस, वो है टैंक। अब लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। अच्छा, कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम, इसकी फुल वॉल्यूम और इसकी फुल वॉल्यूम को कंपेयर करना है हमें, ठीक है। सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, तो देखते हैं क्या क्या है। अच्छा कंपेयर तो करना है, देखो कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद द सम्प, ये तो अलग क्वेश्चन है। देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर मैं ये बोलूँ सिर्फ, सबसे पहले हम इसको निकाल भी सकते हैं, और मतलब इसकी वॉल्यूम को कंपेयर करो इससे, इसकी वॉल्यूम कितनी है, सिंपल, वॉल्यूम ऑफ टैंक, सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर, तो 60 इंटू 60 इंटू एच 95, एंड वॉल्यूम ऑफ सम्प, ये क्यूबॉइड है तो एल बी एच 157 इंटू 144, ये सेंटीमीटर क्यूब में सब, इंटू 95। इनको कंपेयर कर दो, इनका रेशो ले लो, सिंपल। अब ठीक है, क्या दे रखा है यार, इसमें से जब इसमें पूरा पानी भरा है, सारा जो पानी है इसमें डाल दे ताकि ये भर जाए, तो फिर पूछा है कि रिमेनिंग हाइट कितनी होगी, उसको हम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम से। ध्यान दो, ये हमारा सम्प फुल था पहले, समझ लो, उसमें से कुछ पानी इसमें डाल दिया, तो कितना पानी बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक। हम सबसे पहले यहां लिखेंगे रिमेनिंग वाटर, रिमेनिंग वाटर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये रिमेनिंग वाटर इन सम्प है, क्यूबॉइड में से कितना पानी बचेगा, उसमें से टैंक में जितना आ गया हटा दो, तो सिंपल है यार, ये चीज़ें माइनस कर दो, आप लिख ही सकते हो इसको, तो सॉल्व कर सकते हो। ये खुद करना है इसको सॉल्व, एज अ होम क्लास वर्क रखो, कैलकुलेशंस एंड एवरीथिंग खुद करो, मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ आपको। अब आपको निकालनी होगी हाइट, रिमेनिंग हाइट कितनी होगी बच्चों, एक बात बताओ, ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है ब्लू कलर की जो है, ये एक अलग से अपना क्यूबॉइड है एक, राइट, जिसकी हाइट अलग है बस। तो ये जो रिमेनिंग चीज़ है, ये इसकी वॉल्यूम कितनी है, इसकी वॉल्यूम है h, जो हाइट मुझे नहीं पता अभी, इंटू एल इंटू बी 144। अब ये जो बेटा वॉल्यूम है, कुछ मैं यहाँ पे सर्कल बना रहा हूँ, ये इसको बेटा कंपेयर कर दो इस वॉल्यूम को इससे, ये जो है, एक्चुअली वहाँ लिख लेता हूँ या फिर यहीं ले लो, ये जो चीज़ें हैं आपस में इनको कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा। ये मिल गया आपको, नॉर्मल आंसर है, देखो माइनस करना है और उसको उससे कर दो, हाइट आ गई। अब खुद करो सॉल्व, खुद करो, वैल्यू खुद निकालो यार, वरना ऐसा ना मज़ा नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहाँ से खुद निकालो, ओके, या मैं निकालूँ, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं।
एक अच्छा क्वेश्चन है तो कुछ तो कैलकुलेशन करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आई थी वॉल्यूम ऑफ सम्प माइनस वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू नहीं पता जो हाइट हमें इंटू 157 इंटू 144 राइट। तो यहाँ से आप टैंक को उधर ले जाओ, वॉल्यूम ऑफ सम्प हमारा कितना है 157 इंटू 144 इंटू 95 था पहले, तो माइनस इसको इधर ले आओ, माइनस 157 इंटू 144 इंटू एच, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 या 3.14 लेना था 3. आए है तो कैलकुलेशन गंदी है, कोई नहीं हम 22/7 ले लेते हैं, एक ही बात है। यहाँ पे 3.14 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 60 60 95। ठीक है, कैसे सॉल्व करें यार इस चीज़ को, सोचने की बात है यार ये तो इसमें एक काम करो, यहाँ से कॉमन ले लो, अच्छी बात ये है हमारा कॉमन आप ले सकते हो 157 इंटू 144 को, आपके पास बचेगा 95 माइनस एच, हम फिर 95 माइनस एच को निकाल लेंगे। और यहाँ पे एक काम करो इसको 157 क्योंकि यार कट सकता है मुझे लग रहा है ना, नहीं 154 कटता था, ठीक है तो 3.14 को लिख लो, 314/100 ले लो, एक ही बात है तो, और यहाँ लिख दो 36 00 और 95, तो अच्छी बात हो गई हमारी ये कि 100 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब सारी चीज़ें यार मल्टीप्लिकेशन ही है। अब एक काम बात बताता हूँ, 144 होता है 12 इंटू 12, तो 12 से काटो 12 बचा, इसको 12 से काटो 3 बचा। फिर एक और चीज़ हो सकती है यार 157 जो है मैं 12 है, ये इसको भी काट दो, ये बच गया 4 और इस 3 को हटा ही दो कम्प्लीटली। अब 95 और 157 में भी मेरे को लग रहा है कि 19 इंटू 5 ये होता है, और 19 इंटू 190 में से अगर हम 3 हटा दें, नहीं कुछ नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या आंसर आता है फिर यार, ये 4 है, 157 इंटू 4 है, आपका 95 माइनस एच बन जाता है 314 इंटू 95। ठीक है, और ये नीचे हमारा कितना है, मतलब ये है 157 इंटू 4, तो ये नीचे चले जाएगा वहाँ पे, तो 157, बहुत बढ़िया, मैं भी कितनी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ तब से। देखो बेटा 157 2 से जाता है ना सीधा, तभी इन्होंने 3.14 बोला था, ये जानबूझ के करते हैं ये। अब एक काम करो 2 को इससे ले जाओ, तो 95/2 आ गया, तो हाइट आ गई हमारी 95/2 आ गई हाइट, हाइट इज 95/2। ये हाइट कौन सी हाइट है यार, ये है हमारी वो वाली हाइट जो जब हमारा टैंकर में मान लो क्यूबॉइड था, ठीक है ऐसा सीन था, देखो बेटा क्यूबॉइड था हमारा और उसमें से कुछ इतना पानी बचेगा, ये वाटर है, तो ये रिमेनिंग हाइट पूछी गई थी, ये छोटी सी हाइट, तो ये एग्जैक्टली आधी हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो टोटल 95 थी। तो कमाल ये है कि इसका क्या मतलब है यार, अगर ये एग्जैक्टली हाइट आधी हो जाती है, मतलब जो सम्प था, हमें ऑलरेडी ना, मैंने गलती क्या की, हमें ये दोनों चीज़ें निकाल लेनी चाहिए थी, मैंने ये गलती कर दी बस। क्यों, क्योंकि कमाल है टैंक की वॉल्यूम इससे हाफ है, एग्जैक्टली हाफ है, देख लो यार बिल्कुल हाफ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं यार, इसको हम थोड़ा ठीक करके लिख सकते थे, पाई को लिख दो 314/100, तो 314/100 इंटू 3600, तो बेसिकली 314 इंटू यहाँ आ गया था हमारे पास 36 इंटू 95, देखो, और ये है 157 144 95, फ़र्क क्या है, इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे, कमाल देखना 157 इंटू 2 था, तो 157 इंटू 72 इंटू 95, इस चीज़ को आप बेटा ये लिख सकते हो, देखो 314, इसको 3.14 लिया है। अब ये और ये, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, देखो कोई फ़र्क नहीं है, बस 72 की जगह 144, तो डबल है, तो हम यहाँ से भी कर सकते थे, बट कोई नहीं, चलो मेरा दिमाग नहीं चला और मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा सीन यार, हाइट निकाल दी हमने, बहुत सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट्स आपको सब मिल जाएंगे। अब यहाँ लिखा है अब कॉपर रॉड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, अच्छा तो कॉपर रॉड है, रॉड का मतलब देखो हमेशा मैं आपको बता दूं, रॉड मीन्स अ थिन सिलेंडर बट सिलेंडर, ठीक है। कॉपर रॉड एंड लेंथ 8 दे रखी है, तो बेसिकली ये सीन है, ये हमारी कॉपर रॉड, लेंथ है 8 यानी कि हाइट 8 है, और डायमीटर 1 है, डायमीटर 1 है, तो इसका मतलब रेडियस है हाफ, और सब कुछ सेंटीमीटर में ही है। इज ड्रॉन टू अ वायर, कॉपर रॉड को हमने बना दिया वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, अच्छा फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, तो इसको हमने और पतला बना दिया है, कॉपर की रॉड थी, इसको हमने क्या किया है, इसके साथ कारनामा कर दिया,
कि इसको हमने बहुत ही थिन वायर में बना दिया, एक बहुत ही थिन वायर में, जिसकी अब हमारी लेंथ 18 मीटर है। बहुत ध्यान से देखना, गलती मत करना, यहां लिख देता हूं, गलती मत करना। 18 मीटर का मतलब 1800 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है, ध्यान देना, और ये भी सेंटीमीटर है। तो अब इसका पूछा गया है फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। ध्यान रखना, थिकनेस ऑफ द वायर का मतलब होता है डायामीटर, रेडियस नहीं होता, ठीक है। तो हमसे डायामीटर पूछा गया है इसका, डी। तो अगेन एक वायर भी सिलेंडर ही होती है, रॉड भी सिलेंडर ही होती है। वॉल्यूम कंजर्वेशन कर दो, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द रॉड। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर होता है पाई आर स्क्वायर, आर हमें नहीं पता, पहली बात तो इसका आर भी निकाल देंगे, आर इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आर स्क्वायर, हाइट है इसकी 1800, इज इक्वल टू यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, आर 1/2 है, तो 1/2 इंटू 8, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है यार। ये देखो, सबसे पहले ये बचा 2, फिर हमने देखा पाई और पाई भी हट गया, फिर इस 2 को भी यहाँ से हटा दो तो ये बच गया 900। तो आर स्क्वायर आ गया 1/900, 1/900। बेटा यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलता है कि आर आ गया 1/30, 1/30 सेंटीमीटर में है ये, ठीक है। आर आ गया 1/30, तो इसका मतलब डायमीटर इसका डबल होगा, तो हमें डायमीटर मिल गया, डायमीटर इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना इसका, दिस इज द थिकनेस। थिकनेस हमेशा डायमीटर में नापी जाती है, इसको नोट कर लो, बहुत सिंपल है बेटा, बस यहाँ गलती मत करना ये वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बस ख़त्म हो ही गया है यार सारी चीज़ें, अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं बच्चों, उस क्वेश्चंस को हम निपटा देते हैं। आपका सारा थ्योरी तो हो ही चुका है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही कराने थे आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में, कुछ नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी फर्स्ट टर्म, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक, अ हेमिस्फेरिकल, जैसे ही दिया फिगर बनाओ, जैसे ही दिया भैया फिगर बनाओ, ठीक है। अब क्या दे रखा है, इज फुल ऑफ वाटर, पहले पूरा भरा हुआ है पानी, मतलब वॉल्यूम्स की बात हुई है, इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ, अब ये नए नए टाइप के क्वेश्चन हैं, यहां पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, एट द रेट ऑफ 3/7 लिख दिया है लीटर्स, तो प्रोबेबली यार 3/1 होगा। इट इज एम्प्टीड बाय अ पाइप एट द रेट ऑफ 3/1 लीटर्स पर सेकेंड। पता चलो देख लेते हैं, कुछ रेट दे रखा है, यानी कि 1 सेकंड में इतने लीटर खाली कर रहे हैं हम इससे पानी, ठीक है, पाइप से ले जा रहे हैं। अब लिखा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। अब टैंक दे रखा, टैंक का डायमीटर 3 मीटर दे दिया, 3, अगर डायमीटर 3 दे रखा है बेटा, तो सिंपली सबसे पहले तो हम निकालेंगे टैंक की रेडियस, आर आ गया हमारा 3/2 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो 3/2 मीटर, ठीक है। एंड इसको हम एक पाइप से, इसको हम यार एक पाइप से एम्प्टी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं और एम्प्टी कहीं भी डाल रहे हैं पता नहीं, बट जो रेट है, रेट दे रखा है, जो भी यहाँ पे एक रेट दे रखा है, ये 3/7 गलत लिख रखा है, 3 लीटर्स पर सेकेंड नहीं है, बट जो भी है, अब लिख लेते हैं एक बारी के लिए, आर लीटर्स पर सेकेंड के हिसाब से हम निकाल रहे हैं पानी। अब लिखा है कितना टाइम लगेगा, इसका मतलब 1 सेकेंड में आर लीटर्स हटा दिए, विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक। अब हाफ ऑफ द टैंक की सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। तो हाफ ऑफ द टैंक का मतलब हो गया इसका भी आधा, 1/3 पाई, पाई की जगह 22/7 कह रहे हैं ये, तो लिख भी देते हैं हम, 22/7 इंटू रेडियस है हमारी 3/2, तो 3/2 3/2 3/2। तो ये वॉल्यूम हमें एम्प्टी करनी है, ये कितना टाइम लगाएगी। अगर 1 सेकेंड में आर लीटर्स खाली हो रहे हैं, तो सबसे पहले आर, हमें ये आर जो है ना, इसकी जगह आर नहीं कुछ लिख लेते हैं, एल लीटर्स या एक्स लीटर्स, मैं अभी देख के आता हूँ ये क्या है। अगर 1 सेकेंड में यार हमारे एक्स लीटर्स खाली हो रहे हैं, तो कितने टाइम में इतने लीटर्स खाली हो गए। अभी लीटर नहीं है, ये जो वॉल्यूम आएगी ना बेटा, ध्यान देखना, ये हमारा मीटर क्यूब में आएगी, इसकी यूनिट देखो, आर 3 बार है ना, आर अगर मीटर में है तो ये वॉल्यूम आएगी मीटर क्यूब में, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो रिश्ता क्या होता है मीटर्स और लीटर्स का, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो रिश्ता होता है वो क्या होता है, अगर मैं कहता हूँ 1 मीटर क्यूब, ध्यान दो इसको,
ये होता है हमारा 1000 लीटर्स के बराबर, 1000 लीटर के बराबर है। देखो ध्यान दो, तो ये जो ये मीटर क्यूब दे रखे हैं मेरे को, ये इनको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना लीटर आ जाएगा। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, अपने लीटर्स बताऊं सबसे पहले, तो देखते हैं कितने लीटर्स हमें खाली करने हैं यहाँ पे। तो कैंसिल आउट करते हैं, 3 फिर 2 को इससे करो 11 आ जाएगा, ऊपर बचा 11 इंटू 3 तो 99 बाय 7 इंटू 4 28 और इंटू 1000 भी है, क्योंकि देखो 1 मीटर क्यूब है ना, तो ये इतने मीटर क्यूब है। तो ये हमारे पास फिगर आ रही है दिस मच लीटर्स। इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 सेकेंड में 8 इतने सारे x लीटर जा रहे हैं। अब एक बार यार मैं इसको ठीक करके देख के आता हूँ कि ये 3 1/7 लीटर्स है या 3 कितना लीटर्स लिख रखा है, NCERT में चेक करके आता हूँ। ठीक है बच्चों, मैं वापस आ गया हूँ। यहाँ पे ये 3 4/7 है यार, ये मिस्टेक हो गई हमारी साइड से। दिस इज 3 4 7 ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जो x लीटर्स नहीं है, 1 सेकेंड के अंदर इसको थोड़ा सुधार देते हैं। 7 इंटू 3 इज 21, दिस इज 21 प्लस 4 25, तो 25/7 लीटर्स ये हमारा 1 सेकेंड में खाली होता है। तो अब हमें निकालना है कि इतने 99/28,000 लीटर्स कितने सेकंड में खाली होगा। उसको हम मिनट में बना देंगे ताकि ठीक रहे। ठीक है, तो ये कितने में होगा, इतने लीटर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 लीटर में कितना टाइम लगता है खाली होने में। 1 सेकंड में इतने लीटर्स होते हैं, तो अगर मैं बोलूँ 1 लीटर को खाली होने में लगते हैं 7/25 सेकेंड्स। ठीक है, ये 1 लीटर को खाली होने में लगते हैं। तो इतने सारे लीटरों को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, इसमें लगेगा 99,000 ठीक है बाय 28 इंटू 7/25 सेकेंड्स। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी यार। सबसे पहले 7 ये हो जाएगा 4 से, बहुत बढ़िया। क्या कैलकुलेशन है, 4 इंटू 25 होता है 100, तो इस 100 को यहाँ से हटाओ, तो 990 सेकेंड्स, 990 सेकेंड्स लगेंगे खाली होने में। ठीक है, अब इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो यार। इसको लिख लो कि हो गया 990/60 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 99/6, 3 से काटो 2, 3 से काटो 33/2 मिनट्स। तो इसको आप लिख सकते हो 16.5 मिनट्स। इतना टाइम लगेगा आपको, अगर आपको ढंग से ही लिखना है। बाकी 990 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। राइट, इसको नोट कर लो यार, समझो बात को कि क्वेश्चन हुआ कैसे है। आगे बढ़ते हैं यार, बेसिक मैथ्स है। ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड, ये पहली बात तो PYQ है, मेड फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अगेन एक बड़ा क्यूब है, उसको पिघला दिया। एक बड़ा यार हमारे पास क्यूब था जिसकी जो साइड थी वो थी 10। ठीक है, जिसकी इस बड़े क्यूब की जो साइड थी वो थी 10, और फिर इसको हमने पिघला के छोटे छोटे बहुत सारे यार क्यूब्स बना दिए जिनकी साइड है हमारी 2, ऐसे काफ़ी सारे। तो ऐसे कितने क्यूब्स, हाउ मेनी। ठीक है, ऐसे कितने सारे क्यूब्स बन जाएंगे वो हमें बताना है। बहुत सिंपल है, वॉल्यूम कंजर्वेशन। मान लेते हैं कि हमारे पास n क्यूब्स आ रहे हैं, n नंबर ऑफ क्यूब्स। ठीक है, अभी पता नहीं है कितने नंबर n निकालना है हमें, तो वॉल्यूम को कंजर्व कर लो। सबसे पहले इसकी वॉल्यूम कितनी होती है, 10 इंटू 10 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n। सबकी वॉल्यूम एक साथ मल्टीप्लाई होगी ना, यानी कि ऐड होगी ना n टाइम्स, सबकी सेम है। क्योंकि अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं बन गया यार। ये देखो, सबसे पहले इसको हटाओ 5, फिर इसको हटाओ 5, तो n आ गया हमारे पास 125। तो ऐसे 125 क्यूब्स बन जाएंगे। लग नहीं रहा था ना, साइड 10 है, एक क्यूब की साइड 2 है, उससे 125 बन जाएंगे। हाँ, क्योंकि वॉल्यूम की बात हो रही है ना, काफ़ी सारे 125 बन जाएंगे ऐसे 2-2 करके। राइट, ऑल राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 2018 का यार एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या पूछा गया है, अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। हीप से मतलब नहीं है, हमें पता लग गया कोन है। ठीक है, ऑफ बेस डायमीटर 24 मीटर, यानी कि रेडियस हो गई 12। फिर दे रखा है हाइट 3.5, तो हाइट हो गई, इसको आप लिख दो 3.5 मीटर लिखा है, चलो मीटर में ही रखो सब कुछ, ये भी मीटर ही था। राइट, अब लिखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस। तो ये तो बहुत सिंपल है, वॉल्यूम ऑफ राइस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन।
इज इक्वल टू 1/3 और पाई कुछ नहीं दे रखा तो लिख दो पाई, ठीक है, आर स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू एच है 35/10। थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट का आंसर है। तो देखो 7 को इससे हटाओ 5 आ गया सबसे पहले, 5 को इससे हटाओ 2 आ गया, फिर 2 को इससे हटाओ 11 आ गया, फिर 3 को इससे हटाओ 4 आ गया, तो आंसर आ गया 11 इंटू 4 इंटू 12। बाकी सारी चीज़ें हमारी कैंसिल आउट हो गई है। यस, सो द आंसर यू विल गेट इज, सबसे पहले ये बन गया 48, या फिर आप कैसे मर्जी कर सकते हो यार इसको, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 132 इंटू 4, यानी कि 400, 132 इंटू 4 कर दो, तो सबसे पहले 100 इंटू 4 400, फिर 30 इंटू 4 120, फिर 2 इंटू 4 8, ये तरीका बढ़िया लगता है मेरे को, 128, तो 528, ठीक है, दिस इज द मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ही आएगा ना, हाँ, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द राइस। ओके, सिंपल। अब क्या दे रखा है यार, ये हीप एक्चुअली छोटी सी है, देखो हाइट इतनी सी है, तो ऐसे राइस जब आप चावल बिखेरते हो यार वो ऐसा ही तो बनता है, थोड़ा सा ही तो ऊपर कोन की तरह बनता है। अब लिखा है हाउ मच कैनवस क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप, कितना क्लोथ, क्लोथ मतलब एरिया की बात हो रही है, राइट, इसके ऊपर हम कपड़ा ढक रहे हैं, तो हम नीचे के इससे तो मतलब ही नहीं है हमें, मतलब जैसे मान लो ये राइस है, इतना ये राइस है, तो इसके नीचे के एरिया से हमें मतलब नहीं, ऊपर बस ढकना ही तो है हमें, तो उसका एरिया कितना होगा क्लोथ का, पाई आर एल। सो द कैनवस क्लोथ रिक्वायर्ड इज पाई आर एल, और यू कैन से 22/7 इंटू आर है हमारा 12, और एल कितना हो जाएगा देख लो यार, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर। तो इससे जो भी आपका आंसर आएगा उसको निकाल लो, आपका निकल जाएगा कैनवस क्लोथ, ठीक है। ये भी सिंपल कैलकुलेशन ही आने वाली है प्रॉबेबली, ज़्यादा कुछ कठिन कैलकुलेशन नहीं आएगी। आप 3.5 को क्या लिख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख सकते हो वैसे तो, 35/10 लिख लो, सॉल्व कर लो बस इसे, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं यार अपने आई गेस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, या सेकेंड लास्ट, ओके सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2016, द टफेस्ट पेपर। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर कौन है, क्या है ये, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अच्छा सिलेंडर है, यहां लिखना भूल गए थे, ठीक है। अगर मेरे को दे रखा है एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ दे नहीं रखा, क्वेश्चन देखो, एक सिलेंडर है जिसका कुछ रेडियस होगा और जिसकी कुछ हाइट होगी, तो मुझे दे रखा है यहाँ पे द सम ऑफ द रेडियस एंड द बेस, रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट इज 37, तो पहला रिलेशन आर प्लस एच दे रखा है 37, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन और वो सब लगेगी। दूसरी चीज, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 1628, तो टीए से दे रखा है मेरे को 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सब भी सेंटीमीटर में ही है, राइट, ओके, हर चीज सेंटीमीटर में रखेंगे हम यहाँ पे। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर यूज बाय 22/7, वॉल्यूम कैसे निकाले, पहले तो आर और एच का कुछ अता पता है नहीं, तो निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे आर और एच। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है यार हमारा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, कुछ चीज़ें कॉमन निकाल सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच में से और 2 पाई आर स्क्वायर में से, एक्चुअली नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ, टोटल सरफेस एरिया है, वॉल्यूम होती है हमारी, तो टोटल सरफेस एरिया बेटा होता है हमारा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट, और ये मेरे को दे रखा है इतना 1628 के बराबर। तो कुछ कुछ चीज़ें कॉमन लेके चीज़ें रिलेशंस निकालते हैं अपने, यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, देखो यहाँ से हमें मिल जाएगा, आप एक काम करो 2 पाई आर को कॉमन ले लो, या फिर 2 इंटू 22/7 इंटू आर को कॉमन ले लिया और बचा एच प्लस आर, मज़ा आ गया, ये दे रखा है 1628, मज़ा आ गया, कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी बेटा, हमें कुछ नहीं करना, कोई इक्वेशन नहीं बनानी। ऐसा क्यों, अगर मैंने इसमें से 2 पाई आर को कॉमन लिया तो अपने आप एच प्लस आर जो मेरे को दे रखा है, बहुत बढ़िया, सीधा 37 लिखो यहाँ पे, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर, अभी पता लगेगा हमें ये तो 37 है और ये है 1628, ये पक्का टूट रहा होगा 1628 किसी ना किसी चीज़ में, इसको हम लिख सकते हैं 814 आई बिलीव इंटू 2, राइट, क्योंकि 1600 और 28, यस परफेक्ट। अब 8 + 1 9 प्लस, ये तो नहीं कट नहीं रहा है उससे, ये पक्का हमारा 22 से कट रहा होगा, 814 जो है ना, या 11 से कट रहा होगा गारंटीड,
तो एक काम करते हैं, पहले सारी चीज़ें अब कैंसिल आउट करनी शुरू करते हैं, आर निकल जाएगा हमारा यहाँ से, ठीक है। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, और फिर क्या है 37 ही लिखा है ना वहाँ पे, हाँ 35 तो नहीं लिखा ना, ठीक है। अब ये है, इसके बाद सबसे पहले इसको आप काटो 11 से, मेरे हिसाब से 11 से कटेगा, बट कोई नहीं, इसको आप सबसे पहले काटो 2 से, तो बचा 11, और ठीक है ये वहाँ बचा 11, यहाँ 2 से काटो आ गया 407, नहीं 407 तो 11 से कहाँ ही कटेगा, बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब 11 से इसको काटो, 11 पूरा 11 से जाओ इसको, ठीक है 814 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो यहाँ से 11 3 जा 33 होता है, और फिर 7 7 बचा 77, तो 7 जा, ओ बहुत ही बढ़िया 37, मज़ा आ गया। तो यहाँ है हमारे पास r इंटू 37/7 इज इक्वल टू 37, कैंसिल आउट, मज़ा आ गया भाई, कितना मज़ा आ गया, ये एक्चुअली यही दे रखा था। तो हमारे पास रेडियस निकल गई, रेडियस 7 आ गई, ठीक है बेटा, रेडियस आ गई 7। पूछा क्या था हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पूछा है, तो अगर रेडियस 7 निकला, सबसे पहले हाइट निकाल दो, हाइट है 37 माइनस r, तो यानी कि हाइट आ गई 30 सेंटीमीटर, इसको भी मार्क कर लो, और ये भी सेंटीमीटर है 7। अब वॉल्यूम कितनी होती है हमारी, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई फिर आर स्क्वायर फिर आ गई एच। अब इसमें सारी चीज़ें जल्दी से कैंसिल आउट करते हैं, 7 इंटू 7 हट गया। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लो, तो वॉल्यूम हमारी फाइनली कितनी आ जाती है, 22 इंटू 7 इंटू 30, तो 22 इंटू 21 इंटू 10, तो 22 इंटू 21 इंटू 10, तो 22 इंटू 21 कितना होता है, सॉल्व करके देखें क्या इस चीज़ को, चलो देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, एक्चुअली बेटर तरीका बताता हूँ। अब देखो, आप बोलोगे भैया इसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू आ रहा होगा आपको, नहीं बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, अच्छी सी कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी सीखने आए हो एक्चुअली में। इसको आप लिख सकते हो 11 इंटू 42 इंटू 10, बोलोगे भैया कैसे, अरे क्यों नहीं यार, 2 से इसको काट दिया, इसको मल्टीप्लाई करते, बात तो एक ही है, 22 होता है 2 इंटू 11। अब 42 इंटू 11 बहुत सिंपल होता है, ये होता है 462, वो 11 वाली आइडेंटिटी हर जगह लगाता हूँ मैं, ठीक है। तो 4620, देख रहे हो कहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता पूरा चीज़, आप कहाँ मल्टीप्लाई करते 22 इंटू 7 निकालते हैं कहीं कोने में, यहाँ मैंने इतने सिंपली आंसर निकाल दिया। तो इसको लिख दो, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है एक्चुअली। सो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको पहले देख लो, अच्छा क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेशन बढ़िया थी बस इसकी, सिंपल था वैसे तो। ये भी यार एक PYQ आ रखा है 2014 का, यहाँ क्या दे रखा है देखते हैं। अ 5 मीटर वाइड क्लोथ इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ बेस ऑफ डायमीटर 14 यानी कि रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। अब ये कॉस्ट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, पहले हम सारी चीज़ें करेंगे फिर कॉस्ट निकालेंगे। तो कौन दे रखा है, जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना क्वेश्चन में, लेंथी लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, कौन बनाओ, ये तो सिंपल लगेगा। रेडियस बनाओ 7 है, हाइट बनाओ यार 24 है, एल निकल गया 25, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा तो आता होगा ना, ट्रिपलेट 7 24 25 3 4 5 6 8 10 12 5 13, तो ये सब तो आना ही चाहिए आपको, राइट। अब क्या दे रखा है यार, यहाँ पे 5 मीटर का एक वाइड क्लोथ है। अब देखो वो क्लोथ कुछ ऐसा है, मेरे को नहीं पता लेंथ कितनी है, पर ये 5 मीटर वाइड है, लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है उस क्लोथ की, क्या पता अनलिमिटेड हो, बस ये दे रखा है, अनलिमिटेड तो नहीं होगी। अब आगे दे रखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लोथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ पर मीटर, 25 रुपीज़ पर मीटर। इसका मतलब क्या होता है यार, 1 मीटर कपड़ा, या मतलब ऐसे में यहाँ वाले मीटर की बात हो रही है, ये किसकी हो रही है, देखो यहाँ पे लिखा यही है 25 पर मीटर जो कपड़ा है वो, यार ये इसकी लेंथ की बात हो रही है, राइट। कि मतलब 5/1 का कपड़ा, फिर जैसे दूसरा कपड़ा, तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा, 5वां कपड़ा, ऐसे ऐसे मतलब लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है, पर विड्थ उसकी उतनी है, राइट। अब पूछा गया है क्या, कॉस्ट ऑफ क्लोथ यूज्ड। अब देखो अगर टेंट बनाना है तो नीचे कपड़ा यूज नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होती है। तो सबसे पहले हम जो हमारा रिक्वायर्ड क्लोथ का एरिया है, देखो रिक्वायर्ड क्लोथ इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, यानी कि यहाँ देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना हो जाएगा मेरा, पाई 22/7, रेडियस कितना है 7, बहुत बढ़िया, और हाइट है 24, तो बहुत ही बढ़िया। 22 इंटू 24 इसको कर लो यार, जैसे मर्जी कर सकते हो आप, अगेन अच्छे तरीके से करें,
इसको आप 11 इंटू 48 लिख सकते हो, 11 इंटू 48, तो कितना आंसर आ जाएगा, 4 + 8 12, तो बीच में तो 2 ही आएगा, यहाँ 8 आएगा, कैरी हो जाएगा 528। और ये एग्जैक्टली हमने नंबर निकाला भी था अभी कुछ देर पहले, पर ऐसे नहीं निकाला था ब्यूटीफुल से, ठीक है। तो 528 हमारा क्या है यार, ये मीटर स्क्वायर है, इतना एरिया ऑफ क्लोथ रिक्वायर्ड है हमें, राइट। और जो हमारा ये है 5 मीटर क्लोथ की हमारी क्या है, हमारी यहाँ पे वो है थिकन वाइड है, मतलब वेड्थ है। अब आप बोलोगे यार जो रेट है थोड़ा वियर्ड लग रहा है, 25 पर मीटर स्क्वायर है या 25 पर मीटर है। अब वहाँ पे इसलिए स्पेसिफिकली वो वाइड क्लोथ दे रखा है, हो सकता है दे रखा होता है कि आपके पास एक क्लोथ है बस, उसमें से यूज़ कर रहे हो आप टेंट बनाने के लिए, जिसका एरिया तो मिल गया हमें टेंट का। ऐसा हो नहीं रहा है, क्लोथ कट ही ऐसे रहा है, ऐसे में बात समझो यार, क्लोथ हमारा जा ही ऐसे रहा है कि ये लेंथ वाइज, कि ये 1 मीटर हो 2 मीटर हो, ऐसे ऐसे करके कॉस्ट ऐसे आ रही है इसकी। विड्थ हमेशा 5 मीटर रहेगी, लेंथ के हिसाब से कपड़ा नापा जाता है, ये तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ है हमारी, राइट। अब पूछा गया है 25-25 मीटर, अगर आप 1 मीटर से मान लो 5/1 का कपड़ा लेते हो तो 25 रुपये लगेंगे, 5/2 में 50 रुपये लगेंगे, एंड सो ऑन। तो टोटल खर्चा हमारा कितना आएगा, सबसे पहले तो एल को निकालो, क्लोथ कितना यूज होगा, 5 इंटू लेंथ इज इक्वल टू 528, इतना क्लोथ हमें चाहिए मीटर स्क्वायर, तो लेंथ निकल गई यार 528/5, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे, दोनों साइड डबल कर दो, तो 528 का डबल करोगे तो 1000 हो गया, 28 का डबल 56, 1056, तो 1056/2, तो लेंथ आ गया 105.6 मीटर, तो इतनी लेंथ हमें चाहिए। अब देखो इतना मीटर का कपड़ा चाहिए, विड्थ तो इतनी है, अब 25 रुपये लगते 1 मीटर में, खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला है टेंट में, तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 25 इंटू, अब इसको आप 1056 को ऐसे ही लिख दो, 528/5 वापस से ऐसे लिख दो, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगी चीज़ें, तो ये हट गया, ये हट गया 5 इंटू 528 बेटा कितना आएगा 2500, अब इसको खुद सॉल्व कर लो, चलो 528 इंटू 5, या इसको भी आप बेटर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कैसे, हर जगह कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताऊंगा। 5 को लिखो 10/2, इस 2 को यहाँ से काटो, तो 2 कितना आ जाएगा यार 250, 250 + 14 264, 264 पक्का 264 आएगा, हाँ 26 इंटू 4, ठीक है, तो आंसर आ गया 2640। तो हमारा टोटल कॉस्टिंग है ₹2640। आप इसको चेक भी कर सकते हो। मेरी कैलकुलेशंस पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताना यार, इसको नोट कर लो। और इसी के साथ यार थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी क्लास अटेंड करी। और मैं चाहता हूँ यार टर्म 1 में काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, सर आपकी वजह से पेपर अच्छा गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। टर्म 2 में और भी अच्छे लाओ, पूरे 40 लाओ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।